तो कल हमारे कथा में हम कहाँ थे? रघुनाथ जी पंचवटी निवास कर रहे थे। सूर्पनखा आई, भगवान को अपने प्रणय प्रस्ताव रखी। लखनलाल जी नाक कान बिनुकिन उसके नाक कान काट दिए। खरदूषण के पास गई, खरदूषण पूरी सेना लेकर के आए। भगवान खरदूषण के समस्त सेनाओं का संहार किए, खरदूषण का भी उद्धार किए। सब लोग दिव्य साकेत लोक प्राप्त किए। फिर रावण मारीच के पास गए। मारीच माया मृग बन करके आए। असंभव हेम मृगश्च जन्मम तथा विरामम लुलुभम मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोसि पूषा मलिना भवन्ति। संभव ही नहीं कि सोना के मृग बने, लेकिन सोना के मृग बना। आए भगवान उस सोना के मृग के पीछे गए और वैदेही का हरण हुआ। जटायु घायल होकर के मार्ग में पड़े हैं और माता वैदेही को लेकर के अशोक वाटिका में रावण रखे। कल यहीं तक कथा में हम पहुंच करके कथा विश्राम दिए थे। आज की कथा वहीं से शुभारंभ। सीता हरण की कथा से आप सब लोगों को क्या शिक्षा मिला? देखो, कोई भी कथा हम सुनते हैं, कोई भी कथा, जैसे भागवत जी की हो, शिव पुराण की हो, कथा सुनते हैं तो उस कथा से हमको शिक्षा क्या मिलता है? खाली मजा लेने के लिए थोड़ी बैठते हो जी। कथा से हमको शिक्षा क्या मिल रहा है, इसको भी अनुकरण करना है। जो भी कथा चले, तो कोई भी कथा जब वर्णन होता है तो उस कथा से हमको क्या शिक्षा मिला? तो सीता हरण की कथा से आप लोगों को क्या शिक्षा मिला? सीता हरण की कथा से यह शिक्षा मिलता है मातृवर्ग के लिए। कई जगह पुरुषों के लिए शिक्षा मिला है, कई जगह माताओं के लिए, कई जगह बहनों के लिए, कई जगह बच्चों के लिए, कई जगह ब्राह्मणों के लिए। ऐसे रामचरितमानस में बताया हूं, शिक्षाप्रद ग्रंथ है। पग पग में संसार को शिक्षा दिए हैं, सभी वर्ग के लोगों को, सभी को। तो यह नारी जगत को यह शिक्षा मिलता है। माता सीता अपने जीवन में 3 गलती की। क्यों गलती की? जानबूझ के गलती की। क्यों? संसार को शिक्षा देने के लिए। भगवान का अवतार क्यों होता है? रावण को मारना कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी है, तो गौड़ कार्य है। भगवान है जी। रावण उसके सामने क्या है? ईश्वर है वो। राम राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराणा, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, ब्रह्म है राम। लेकिन भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अंधकार में ग्रसित जीवों को प्रकाश की ओर अग्रसर करने के लिए, संसार को शिक्षा देने के लिए, शिक्षा के मार्ग में अग्रसर करने के लिए भगवान भारावतारणम इस धराधाम पर आते हैं। अब पग पग में माता जानकी हो, रघुनाथ जी हो, संसार को शिक्षा देते हैं। तो माता जानकी नारी जगत को क्या शिक्षा दी है सीता हरण में? ये शिक्षा दी है कि देखो, जो गलती मैं की वो गलती तुम लोग मत करना। माता सीता का पहला गलती क्या? माता सीता के, देखो, नारी का ध्यान कहाँ होना चाहिए? अपने पति के चरणों में, पति के वचनों में विश्वास होना चाहिए। माता सीता का ध्यान प्रभु के चरणों से हट करके सोना में चला गया। गोल्डन, ठीक है, सोना सोना हो गई है, सोना, ठीक है। तो माता सीता का ध्यान प्रभु के चरणों से हट करके कहां गया? सोने में चला गया। राम जी बोली, थोड़े से सोना देख के क्या लालच करती है? जा, मैं तेरे को वहां भेज देता हूं जहां सोना ही सोना है। बोले, लंका भेज दिए, सोने का लंका, और स्वर्ण में लंका। थोड़े से क्यों, जा, ज्यादा भेजता हूं। बोले, तो माता का ध्यान प्रभु के चरणों से हटके सोना में चला गया। दूसरा, प्रभु को आदेश की। नारी अपने पति को आदेश नहीं कर सकती, निवेदन कर सकती है। स्वामी मेरे को ये चाहिए, आर्य मेरे को ये चाहिए। पहले पति को आर्य पुत्र बोला जाता था, आर्य, उसके बाद स्वामी बोले। आजकल तो सोना बाबू सब बोल देते हैं। ठीक है, अपना अपना विचारधारा है, ठीक है, गलत नहीं है। तो ये वैसे मेरे कुछ याद आ गया जी, इसलिए हंस डाला। तो माता सीता पहला ध्यान तो राम जी के चरणों से हटके सोना में गया। दूसरा, अपने आर्य को आदेश की। राम जी को आदेश, क्या आदेश की? प्रभु यही मृग कर अति सुंदर खाला, उस सोना का मृग मुझे चाहिए, मुझे ला के दो। आदेश की है। दूसरा गलती, शिक्षा मिल रहा है। ध्यान दूसरा जगह सोना में नहीं जाना चाहिए, वो ला के देंगे, ठीक है, वो खुद ला के दे देंगे जब उनको उचित लगेगा। तो उनको आदेश नहीं दे सकते, निवेदन कर सकते हैं, पति भगवान है। तीसरा गलती, मर्यादा के रेखा को पार की है भगवती।
लक्ष्मण रेखा सूर्यवंश रघुकुल के मर्यादा की रेखा था, क्योंकि रघुनाथ जी नहीं थे, छोटे भाई लखन थे। तो लखन लाल जी भी जब अनुपस्थित रहे तो बोले कि भाभी इस रेखा से बाहर मत निकलना, यदि मर्यादा की रेखा को लांघोगे तो आपका हरण होगा ही। 3 शिक्षा दी है माता सीता, ये सीता हरण प्रत्येक कथा में हमको शिक्षा मिलती है। यो वसी तो विज्ञ स्नेही स्वजन, अब रघुनाथ जी वापस आए हैं, मारीच के वध करके लखन के साथ आके देखते हैं कि पर्णशाला उजड़ा हुआ है, माता जानकी नहीं है। रघुनाथ जी माता जानकी को न पा करके व्याकुल हो गए, रुदन करने लगे, विलाप करने लगे, प्रलाप करने लगे, आर्तनाद करने लगे। लीला कर रहे हैं भगवान, रोने के एक्टिंग कर रहे हैं, या ये समझ जाओ कि भगवान मनुष्य बनने के एक्टिंग कर रहे हैं। मनुष्य थोड़ी है वो, भगवान ही है, मनुष्य बनने के एक्टिंग कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पूरण काम राम सुख रासे, मनुज चरित कर अविनाशी। मनुज चरित कर अज अविनाशी, मनुज चरित यानी मनुष्य के समान लीला कर रहे हैं। मनुष्य है नहीं, मनुष्य के समान लीला कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं भगवान। तो साधारण मनुष्य के भांति। और नारद जी के श्राप को भी सार्थक करना है। नारद जी श्राप दिए थे, दूसरे दिन की कथा में आप लोगों को बताया था या पहले ही दिन बताया था। नारद जी के साथ भगवान जब छल किए थे तो नारद जी बोले थे, नारी के लिए हुआ ये सब, नारी का दुख पाना होगा। जैसे आज एक नारी के लिए मैं तड़प रहा हूँ, वैसे एक दिन नारी के लिए तुम तड़पोगे। नारद जी और मृषा न होए देव ऋषि वाणी, देवताओं का ऋषियों का वाणी झूठा नहीं हो सकता, नारद जी तो देवर्षि हैं। तो नारद जी के श्राप को भी सार्थक किए हैं भगवान, ढूंढने लगे अब माता जानकी को। हे खग मृग हे मधुकर बैणी, तुम्हारे खे सीता मृग नैनी। सीता जी को ढूंढते ढूंढते रघुनाथ जी भैया लखन के साथ रुदन करते हुए पत्थरों से पूछ रहे हैं, तरुओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं। रघुनाथ जी वियोग में इस कदर कातर हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं कौन बता सकता है कौन नहीं बता सकता। वियोग में इतने व्याकुल होकर के रघुनाथ जी तड़पते हुए मां जानकी को ढूंढते हुए आगे निकलते जा रहे हैं। रास्ते में देखे गीधराज, वहां पे गीधराज हा राम कहते हुए तड़प रहे थे। अति घायल दो कटे पखना, दोनों पंख कटा हुआ था, विक्षिप्त अवस्था में पड़े थे। रघुनाथ जी गीध के सामने पहुंचे, जाकर के देखे, गीधराज के सिर को उठाए अपने गोद में रखे, बोले तात आपका ये अवस्था किसने किया तात? गीधराज कहने लगे, राम मेरी अवस्था लंकापति रावण ने किया है, वो तुम्हारे पत्नी के हरण करके ले जा रहा था राम, मैं उसको रोकने का प्रयास किया लेकिन असफल रह गया राम, नहीं रोक पाया। राम जी बोले, परोपकार के लिए आपने अपना प्राण त्याग, प्राण को संकट में डाल दिया। गीधराज तात तुम कहो तो मैं तुमको जिंदा कर सकता हूं। बोले राम जी भगवान है। भगवान कौन है? जो असंभव को संभव कर दे। भगवान कौन है? जो असंभव को संभव कर दे, जो गेंद को भी पानी में डुबा दे और जो पत्थर को भी पानी में तैरा दे, वो भगवान है। गेंद कभी पानी में डूब सकता है? कभी डाल के देखना, नहीं डूबेगा गेंद पानी में, तैरता है गेंद। पत्थर कभी पानी में तैरेगा? नहीं तैरेगा, डालोगे डूबेगा। तो जो गेंद को जब भरी गए नागनाथन को बहाना गेंद खेलन का, गेंद फेंके कालीदह में डूब गया। जब भगवान काली नागनाथ ने गए थे, भागवत में बताता हूं कथा। तो जो गेंद को भी पानी में डुबा दे और जो पत्थर को भी पानी में तैरा दे, वो भगवान। अर्थात जो असंभव को संभव कर दे, वो भगवान। नटैव कपट चरित करनाना सदा स्वतंत्र एक भगवान, जो सदैव हर काल हर अवस्था में सदैव स्वतंत्र रहते हैं, वो भगवान। तो राम जी बोले, तात मैं तुम कहो तो तुमको जीवित कर दूं। बोले तो गीधराज बोले, नहीं राम, मैं जीना नहीं चाहता। बोले क्यों? तो गीधराज बड़े सुंदर भाव बोले, गीधराज बोले, देखो राम, आज आप मुझे जीवित कर दोगे, आज नहीं कल तो मरूंगा, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ जो जन्म लिए हैं सबको मरना है। मृत्यु जन्मताम वीरम देह न सहा जायते, जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। जो जन्म लिया है वो तो मरेगा ही। श्रोता समाज, जब काल के हाथ कमान चढ़े, तब बूढ़ जवान समान गिने हैं। काल भगवान जब अपने हाथ में कमान चढ़ाते हैं तो ये नहीं देखता बच्चा है बूढ़ा है, मौत आएगा तो फिर जाना है।
जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कबीरदास जी बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे कबीर के पद में, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसके जात, पानी के बुलबुले के समान हैं, कब फूट जाए कोई ठिकाना नहीं। तो समय रहते हुए भगवान के भजन कर लेना चाहिए। और दूसरा, अपने आप को जितना हो सके नम्रवान बना के रखना चाहिए। वैष्णव जन तो तैने कहिए, ना कोई छोटा ना कोई खोटा, प्रभु के सब ही खिलौने। संसार में किसी को छोटा किसी को हीन मत समझो। लोग क्या करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझने के चक्कर में दूसरे को निम्न समझ जाते हैं। देखो इन श्रोता समाज, संसार में कोई निम्न नहीं है, कोई छोटा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम ऊपर जाए। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, इस बात का ध्यान रखना सब लोग। सब के अंदर कोई ना कोई एक भगवान हुनर दे के भेजते हैं। यदि वो व्यक्ति अपने आप में उस हुनर को पहचान लिया, निखर जाएगा। वो नहीं पहचान पाया, बिखर जाएगा। अपने आप से उस हुनर को पहचानो कि भगवान आपको कौन सा हुनर दिया है, आप क्या कर सकते हो। कोई इंसान साधारण नहीं हो सकता, बस वो अपने आप को पहचाने कि मेरे पास क्या है, भगवान मेरे को भेजे हैं, मेरा कर्म क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या है। और दूसरे को छोटा मत समझो, क्योंकि नम्रवान रहो। आपके पास कितने बड़े ज्ञानी बन जाओ आप, कितने ज्यादा धनवान बन जाओ, कितना ज्यादा पहुंच पावर आ जाए, कितने विद्वान बन जाओ, फिर भी आपके अंदर में नम्रता होना चाहिए। आप देखो, बड़ा कौन है? बड़ा वो इंसान है जिसके साथ बैठने वाले को अपने आप में मैं छोटा हूं ये महसूस ना हो। बड़ा कौन है? जिसके साथ बैठने वाले को अपने आप में मैं छोटा हूं। आप यदि कहीं बैठे हो तो यदि वहां पर जो अन्य लोग बैठे हैं उनको अपने आप में ऐसा ना लगे कि अरे इतने बड़े आदमी के साथ में छोटा मोटा आदमी बैठा, ऐसा। आप जहां बैठे तो वहां पे बैठे हुए व्यक्ति को अपने आप में छोटा ना लगे, तब आप बड़े हो। दूसरा, जब आप खड़े हो तो कोई और नहीं बैठे रहना चाहिए। आपको खड़े होते देख के सब खड़े हो जाना चाहिए, तो समझ जाओ आप बड़े हो। ठीक है, तो एक आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं। इससे पहले भी बताया हूं शायद, डुमरडी में जब देवी भागवत कर रहा था तो इस कथा को बताया, भाव है, छोटा सा दृष्टांत बताया था। कुछ ज्यादा अपने आप में अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले के साथ होता क्या है, उदाहरण समझिए आप लोग। कुछ पंडित लोग थे, काशी गए थे विद्या पढ़ने। काशी में साक्षात माता सरस्वती विराजमान है। श्रोता समाज, काशी की विद्या, काशी के संस्कृत का बात ही अलग है। और काशी में भगवान विश्वनाथ रहते हैं, माता अन्नपूर्णा रहती है, बाबा काल भैरव प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं। वहाँ विद्यालय है, वहाँ वेद पाठ करवाया जाता है ब्राह्मणों को। तो गांव के कुछ बच्चे काशी गए विद्या पढ़ने के लिए। विद्या पढ़े 10 या 12 साल रहे, वेदों का ज्ञान प्राप्त करके वेदों में निपुण होकर के काशी से वापस आए। 12 साल बाद अपने गांव आए। अब गांव के बेचारे लोग गवैया, साधारण से सिंपल से सादा सिंपल रहन सहन, सादा सिंपल जीना, उनके जीवन शैली बहुत सरल रहता है गांव के लोगों का। तो अब कोई आदमी जब थोड़े कहीं बाहर से आता है, जैसे आप लोग देखना गांव के कोई बच्चे शहर भी चले जाते हैं, 2 साल बाद आते हैं, तो उसके पहनावा ओढ़ावा बोलने की शैली बदल जाता है। वो अपने आप को, अपने वास्तविकता को भूल जाता है कि मैं यहीं का हूं। ठीक है, हम उड़ान चाहे कितना भी ऊंचा करें, आखिर में हमको नीचे आना ही है, इस बात को व्यक्ति भूल जाते हैं, फिर गिरते हैं मुंह के भार। ठीक है, तो अब विद्वान लोग 12 साल बाद आए। अब गांव, उसके गांव घुसने के लिए उनको नदी पार करना रहता है। तो नदी पार करने का जब समय आया तो नाविक केवट भैया नाव खे रहे थे। तो केवट आया, वही 4-5 विद्वान बालक लोग बैठे। बैठने के बाद अब नाव चलने लगा। नाव चलने लगा, बरसात का महीना था। नाव चलने लगा तो अब वो विद्वान लोग, अब कोई आदमी क्या है, कई बार ज्ञान को पचा नहीं पाता। ज्ञानी बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्ञानी बनने के बाद उस ज्ञान को पचा पाना बहुत बड़ा बात है। कहीं भी बैठ गए और शुरू हो गए तो फिर गए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़।
जब तक के योग्य स्थान न मिले, जब तक के योग्य श्रोता न मिले, तब तक के गूढ़ रहस्य को नहीं बोलना चाहिए। कहीं पे भी बैठ के भगवत चर्चा शुरू नहीं कर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ याद हो गया, 2-4 चौपाई याद हो गया, मानस के 2-4 गीता के श्लोक याद हो गए तो अपने आप में श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहीं पे भी भड़र भड़र शुरू हो गए। जब बोलो तभी जब आपके बोलने का महत्व है, अनावश्यक नहीं। हमारे पिताजी कहते थे, बेटा कभी वाणी और पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उतनी बोलो जितना आवश्यकता है। आवश्यकता से ज्यादा बोलोगे तो आपके बातों का महत्व नहीं रह जाएगा। भगवत चर्चा योग्य स्थान देख के, अनुकूल वातावरण देख के ही करना चाहिए। तो अब वो विद्वान बालक लोग, बेचारे लोग नए नए पढ़ के आए थे तो उनके अंदर भी थोड़ा था जी, अब 4 लोग जानना चाहिए भाई कि हम काशी से आ रहे हैं, 12 साल पढ़े हैं। तो अब केवट को पूछा कि भैया केवट, कुछ वेद का ज्ञान आता है जी तुमको? अब सोचो, बेचारा गांव में रहने वाला केवट, पढ़ा लिखा नहीं है, रोज नाव चलाता है, मछली पकड़ता है, उसी से जीविकोपार्जन करता है, क्या जानेगा वेद क्या है? तो बोला नहीं महाराज, नहीं जानूंगा। बोले तो पंडित लोग बोले, अरे यार तुम्हारे तो 4 आना जिंदगी बर्बाद कर दिए तुम। बोले कितना जिंदगी बर्बाद? 4 आना जिंदगी बर्बाद कर दिए। बोले थोड़े दूर नाव और गया, फिर पंडित लोग पूछते हैं, भैया थोड़ा व्याकरण का ज्ञान आता है तुमको? केवट बोला, कहाँ ले व्याकरण के ज्ञान जानू महाराज, नाव चलाता हूँ, मछली पकड़ता हूँ, यही जीविकोपार्जन के साधन है। बोले मैं कहाँ ले व्याकरण जानूंगा? बोले तो पंडित लोग बोले, तो तुम्हारा 8 आना जिंदगी बर्बाद कर दिए रे केवट। तो बोला और थोड़े आगे गए, आगे जाने के बाद बोले कुछ नैतिक शिक्षा जानते हो? धर्माचरण क्या होता है, शौचाचार क्या होता है? केवट बेचारा सिर पकड़ लिया, बोले तुमन मन काबर बैठे हो महाराज मोर नाव में गा? बोले मैं गरीब आदमी हूँ महाराज, नाव चलाता हूँ, जैसे अलवा जलवा जीवन जियत हूँ मैं कहाँ ले व्याकरण जानूँ, कहाँ ले वेद जानूँ, कहाँ ले नैतिक शिक्षा आचार संहिता जानूँ? नहीं आए। बोले तो पंडित लोग बोले, अरे यार केवट भैया, तू तो अपने 12 आना जिंदगी बर्बाद कर दिया। बोले केवट बोले तो ठीक है महाराज, अब कैसे करवे? बोले फिर थोड़े आगे गए, अचानक नदी में बाढ़ आ गया। बाढ़ आ गया तो नाव डिगमगाने लगा, बाढ़ कस के तेज था। नदी में जब ज्यादा बाढ़ आता है तो फेन आता है, आप लोग देखे होंगे, बड़ा बड़ा गजरा, और कई बार पानी घूमना शुरू हो जाता है। भंवर आया, उसके नाव भंवर में फंसा, पानी अथाह था। तो केवट पूछता है, महाराज हाँ तौरे बर आतेगा? बोले महाराज लोग बोले नहीं भैया नहीं आता। बोले मेरे तो 12 आना तक की जिंदगी खराब था, आपका तो 16 आना जिंदगी एक साथ खराब। बोले ठीक है। वो केवट मारा छलांग, तो केवट को तो आता था तैरने, निकल के चला गया, वो 5 पंडित वहीं डूब के मर गए। कहने का तात्पर्य वो केवट का हुनर था। तो कोई व्यक्ति कभी साधारण नहीं हो सकता, भगवान सबको कोई ना कोई हुनर दे के भेजते हैं, इसलिए सभी के साथ समान प्रेम करना चाहिए, सबको, किसी को छोटा बड़ा नहीं। हमारे वैष्णवों में कहा जाता है, वैष्णव जन तो तैने कहिए, तीर पराई जान रे, तीर पराई जान रे। ना कोई छोटा ना कोई खोटा, हरि के सब ही खिलौने रे, हरि के सब ही खिलौने। जिसके मन में भेद न उपजे, उसके श्याम सलोने रे, उसके श्याम सलोने। भूल जान कर करो न लालच, दया करो अनजान रे। वैष्णव जन तो तैने कहिए, तीर पराई जान रे, तीर पराई जान। और इस बात को हम सबको समझना है श्रोता समाज, दुनिया में हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं रहता, सबके अंदर कोई ना कोई कमी रहता है। तो कभी किसी के कमी को मत देखो, उसके विशेषता को देखो कि उसके अंदर विशेषता क्या है, और उसके विशेषता को देख करके उसकी विशेषता से कुछ सीखो। उसके कमी को मत ढूंढो, कमी को अपने आप का ढूंढो, मेरे में क्या कमी है, क्योंकि अपने आप के कमी को ढूंढोगे तो आप उसका सुधार करोगे, आपके जीवन का उत्थान होगा। दूसरे के कमी को ढूंढोगे तो उससे आपका क्या फायदा होगा जी?
बल्कि वो सामने वाला का फायदा होगा, उसको पता चल जाएगा। वो बेचारा खुद नहीं जानता रहा होगा मेरे में क्या कमी है, आप ढूंढ के बताए कि हाँ उसमें क्या कमी है, अब वो उसको सुधार लेगा। वो तो सुधार के अपने जीवन का उत्थान करेगा, तुम्हारा क्या। तुमको तो संसार वाले लोग कोढ़ा बोलेंगे, ठीक है। तो स्नेही स्वजन कमजोरी सब में होता है, कमी सब में रहता है। किसी के कमी को मत देखो, किसी के त्रुटि को मत देखो, उसकी विशेषता को देखो, उसके अच्छाई को देखो, और उसके विशेषता और अच्छाई, उसके गुण को देख करके उसके गुण को आचरण करो। और सर्व गुण संपन्न कोई नहीं होता श्रोता समाज। यदि कोई अच्छा तबला वादक है, अच्छा तबला बजा रहा है, वो गाना नहीं गा सकता। यदि कोई अच्छा गायक बैठा है तो गायक को तबला लेके बिठा दो, तबला नहीं बजा पाएगा। कोई अच्छा बेंजो मास्टर है, उसको ले जाकर के ऑक्टोपेड दे दोगे, ऑक्टोपेड नहीं बजा पाएगा, क्योंकि वो उसका गुण केवल बेंजो है। कोई एक पेड मास्टर को ले जाकर के नंगाड़ा पकड़ा दोगे, वो नंगाड़ा नहीं बजा पाएगा, हड़बड़ा जाएगा, ठीक है। कोई अच्छा हारमोनियम मास्टर है, अब लल्ला को बिठा करके प्रवचन करो बोलोगे तो लल्ला प्रवचन नहीं कर पाएगा, बेचारा हड़बड़ा जाएगा। हाँ, लेकिन माइक चलाने में वो महारत है, साउंड सिस्टम के लिए वो उसका विशेषता है, वो उसका हुनर है। कोई एक अच्छा प्रवचन कर सकता है तो अच्छा भजन नहीं गा सकता, प्रवचन बस करेगा, भजन नहीं गा सकता। यदि अच्छा भजन गा रहा है तो प्रवचन नहीं कर पाएगा, और यदि अच्छा प्रवचन भी कर रहा है, भजन भी गा रहा है, तो अच्छा संस्कृत नहीं बोल सकता। सर्वगुण संपन्न इस संसार में कोई नहीं हो सकते। और यदि चलो प्रवचन भी कर रहा है, भजन भी गा रहा है, तो बाजा नहीं बजा सकता, वो नगाड़ा नहीं बजा सकता, ऑक्टोपेड नहीं बजा सकता, तबला नहीं बजा सकता, साउंड सिस्टम ऑपरेटिंग नहीं कर सकता, ठीक है, यूट्यूब नहीं चला सकता। सर्वगुण संपन्न इस संसार में कोई नहीं है। सर्वगुण संपन्न केवल मात्र भगवान होते हैं। या तो भगवान नारायण जी होते हैं सर्वगुण संपन्न, या तो भगवान सदाशिव होते हैं सर्वगुण संपन्न, जो सब कुछ कर सकते हैं, सर्व समर्थ हैं वो। भगवान शंकर प्रवचनकार भी हैं, प्रवचन भी करते हैं, संगीतकार भी हैं। भगवान शंकर श्रोता भी हैं, कागभूषुंडी के पास बैठ के कथा सुनते हैं। और ऐसे लोकल श्रोता नहीं, उत्कृष्ट श्रोता, टॉप लेवल के श्रोता, बड़े लगन से कथा सुनते हैं। कुंभज ऋषि के पास, कौआ के पास, नीलगिरी पर्वत में जाके एक अच्छे श्रोता, एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे पति, एक अच्छे प्रेमी, सब है भगवान शंकर। नारायण जी तो सर्वगुण संपन्न केवल भगवान होते हैं। इंसान है तो उसमें कमी रहेगा ही। और कौन क्या बोल रहा है इस पे मत जाओ। यदि कौन क्या बोल रहा है इस पे जाते रहोगे, चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग तो लोगों को तो काम है जी बोलना। लोग तो राम भगवान को नहीं छोड़े जी, भगवान राम कौन है, भगवान, उसके ऊपर तक उंगली उठाए हैं। एक निंदक धोबी के कारण काबर तह हटिया गे हो सीता माई लारा। एक निंदक धोबी के कारण काबर तह हटिया गे हो सीता माई लारा। काबर तिया गे हो रामा, काबर तिया गे हो सीता माई लारा। काबर तिया गे हो रामा, काबर तिया गे हो सीता माई लारा। एक निंदक धोबी के कारण काबर तह हटिया गे हो सीता माई लारा। एक निंदक धोबी के कारण काबर तह हटिया गे हो सीता माई लारा। काबर तिया गे हो रामा, काबर तिया गे हो सीता माई लारा। काबर तिया गे हो रामा, काबर तिया गे हो सीता माई लारा। हाँ, तो कमी देखने वाले पर मत जाओ। कमी तो आप में दुनिया देखेगा। आप अपने आप को देखो, आप अपने काम को करो, आप अपने लक्ष्य को ध्यान दो। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे को वहां जाना है, आप अपने रास्ते को देखो, अपने रास्ते में चलो।
जो आप अपने मति में सोच लिए हो, जो लक्ष्य तय किए हो, क्योंकि कौन क्या बोल रहा है, कौन गाली दे रहा है, कौन आपका प्रशंसा कर रहा है, कौन आपका आलोचना कर रहा है, कृष्ण भगवान को नहीं छोड़े। तो राम जी का उदाहरण बताया, कृष्ण भगवान को राजसु यज्ञ में कृष्ण भगवान के मुंह के सामने गाली बक रहा था शिशुपाल। हैं, शिशुपाल सामने, भगवान को सोचो, स्वयं भगवान खड़े और भगवान के सामने शिशुपाल खड़े होकर के उसको गाली दे रहा था और भगवान मुस्कुरा रहे थे, लेगा दे बोल के। ठीक है, तो भगवान लोगों, भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति उसके खुद ही के ससुर जी बकते रहते थे दिन भर। शिव पुराण में बताता हूं कथा। तो निंदा करने वाले से मत घबराओ श्रोता समाज, आलोचना करने वाले आपकी आलोचना करते रहेंगे, प्रशंसा करने वाले के प्रशंसा को सुन के प्रसन्न मत हो जाओ, निंदा करने वाले की निंदा को सुन के हतोत्साहित मत हो जाओ। अपने कार्य को करो, अपने लक्ष्य को करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। आप कितना सही थे कितना गलत थे इतिहास बताएगा बाद में, आपके जाने के बाद इतिहास में लिखा जाएगा। ठीक है, यो अशी। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पर रघुनाथ जी जटायु से कहे, भैया तू बोलेगा तो मैं तेरे को जीवित कर दूंगा। जटायु बोले, प्रभु जीवित तो कर दोगे, लेकिन आज जीवित करोगे तो आज नहीं कल तो मैं मरूंगा, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है, जो जन्म लिया है उसको मरना है ही, तो मरूंगा ही मैं। एक कथा सुनने वाले लोगों के विशेषता में भी एक बड़ा विशेषता करंजा भिलाई में मेरे को देखने को मिला। मेरे प्रति आप लोगों का जो माया है, प्यार, ठीक है। अब आगे में जो लोग बैठे हो, इन लोगों को तो बढ़िया है, कथा सुन रहे हो आप लोग, इधर भी जो बैठे हो भी ठीक है, मैं देखते रहता हूँ। अभी अचानक इधर देखा, सबसे टॉप लेवल के श्रोता ये लोग हैं जो मेरे टोटी को देख के कथा सुन रहे हैं, बेचारे लोग हैं। मतलब कितना प्रेम है सोचो मेरे से इन लोगों को। इन लोगों को मेरा शकल भी नहीं दिख रहा है, मेरा चेथी दिखता है, उसमें भी खुश हैं लोग और कथा सुन रहे हैं और बड़े लगन से कथा सुन रहे हैं। कैमरामैन फोकस करो। हाँ, तो इन लोगों के नाम से एक बार जोरदार ताली। तो बड़े लगन से कथा सुन रहे हैं, तो आप लोगों का प्रेम है श्रोता समाज। हाँ, तो हमारे कथा प्रसंग में आइए। तो रघुनाथ जी बोले फिर से जीवित कर दूंगा। तात बोले प्रभु आज जीवित करोगे, आज नहीं कल तो मरना है मेरे को, क्योंकि जो जन्म लिया है मरेगा। आज मर रहा हूं, आप मेरे सामने खड़े हो, जब दोबारा मरूंगा तो आप मेरे सामने रहोगे, इसका गारंटी थोड़ी है प्रभु। बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि लोग यत्न करते करते थक जाते हैं, आखिरी में आपका नाम मुंह में नहीं आता और स्वयं आप मेरे सामने खड़े हो प्रभु। ऐसे मौत मिल रहा हो तो इस मौत को कैसे अस्वीकारूं प्रभु। मेरे को जीवन नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए। बोले भगवान बोले तो ठीक है, जाते जाते कुछ चाहिए तो मांग ले, दे दूंगा तेरे को। बोले जटायु थोड़े भगवान के साथ विनोद किए, बोले दे दूंगा, है क्या आपके पास जो दे दूंगा? ऐसे बोल रहे हो मानो कुछ भी दे दोगे। क्या है आपके पास? एक राज्य था वो भी तो आपके पास नहीं है, अयोध्या से निष्कासित हो आप लोग, क्या दोगे बनवासी? राम जी भी अपने थोड़े ब्रह्म भाव में आए। राम जी कहे जानते नहीं हो कौशलेश हूं रमेश हूं मैं। नहीं जानते जटायु, कौशलेश हूं मैं, पूरा अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट हूं भावी। दूसरा, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के अधिपति हूं, नारायण हूं मैं, पूरी सृष्टि मेरा है। तो जटायु बोले तो ठीक है, पूरा सृष्टि आपका है, तो अभी मैं कहाँ हूं प्रभु? बोले भगवान बोले मेरे गोद में। तो जब आप मेरे को गोद ले ही लिए हो तो मेरे को मांगने की क्या जरूरत है? सृष्टि आपका है ना हो तो आपके बात तो मेरे ही है। बोले मैं तो आपका दत्तक पुत्र हूं, तो अलग से मांगने की क्या आवश्यकता है? भगवान जटायु को गति दिए। जटायु, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गीध देह तज धरे हरे रूपा। गीध देह त्याग किए, देह त्याग करके हरि के रूप धारण कर लिए, चतुर्भुज रूप धारण किए। गीध भगवान के रूप को प्राप्त हो गए। मोक्ष 4 प्रकार का होता है श्रोता समाज, सारूप्य, सामिप्य, सालोक्य और सारशिष्ट। 4 प्रकार का मोक्ष है, जिसमें जटायु कौन सा वाला मोक्ष पाया? सारूप्य, भगवान के रूप को पा गया। करी कौन भक्ते जटायु विचारा, अपना रूप राघव फिर भी तुम्हारा। चला धाम तेरे आमिष का भोगी, अब पदवी दीजे ही जाचत है योगी। जिस पद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि तपस्वी लोग तरसते हैं, उस पद को भगवान जटायु के दे दिए। जटायु दिव्य लोग जाने लगे साकेत। जाते समय जटायु से राम जी बोले तात तात रुको रुको रुको, एक बात सुनो। बोले
बोले हाँ क्या हुआ? बोले आप वहां जा रहे हो जहां मेरे पिताजी गए हैं। जटायु को भगवान वहां भेज रहे हैं जहां अपने खुद के बाप को भेजे हैं, साकेत लोग। बोले आप वहां जा रहे हो जहां मेरे पिताजी हैं, और बस एक निवेदन है, वहां जाने के बाद मेरे पिताजी को सीता हरण वाले बारे में मत बताना। बोले क्योंकि मेरे पिताजी को पता चलेगा तो पिताजी को दुख होगा। राम जी कहता सीता हरण तात तुम पितु सन कहे हुन जा, जो मैं राम तो कुल सहित कहूँ दसानन जाय, कहूँ दसानन जाय। तात सीता हरण की चर्चा जाके पिताजी से मत करना। यदि मैं राम हूं तो रावण स्वयं अपने पूरे परिवार के सहित जाकर के पिताजी को बोलेगा बोल कि मैं सीता हरण किया था इसलिए मेरे को यहां आना पड़ा, मर गया बोल के। अब यहाँ पे एक तो राम जी बड़े सहजता से बोले, लेकिन एक पॉइंट को आप लोग गौर करो, राम जी की उदारता। रावण क्या किए हैं? सीता जी का हरण किए हैं। कोई किसी के पत्नी को हरण करेगा तो वो सामने वाला आदमी उससे प्रेम करेगा क्या? उससे देश रखेगा? उसको दुर्गति होते तक मारेगा, अलकरहा पीटेगा, ठीक है। लेकिन राम जी के कृपा करुणा को देखो, राम जी रावण को मारने के बाद भी रावण को कहां भेजने की बात कर रहे हैं? साकेत, जहां अपने बाप को भेजे हैं वहीं रावण को भेजने की चर्चा कर रहे हैं। रावण के मरने से पहले राम जी घोषणा कर दिए तीत सीता हरण तात तुम पितु सन कहे हो न जाय, जो मैं राम तो कुल संहिता कहूं दसानन जाय। यानी दसानन भी वहीं जाने वाला है जहां जटायु और दशरथ गए हैं, यानी वो साकेत लोग भेजने वाले हैं, वो भी रावण को नहीं, पूरे कुल को रावण के। जो मैं राम तो कुल संहिता, ऐसे को उदार जगमाही। कितने उदार वो परमात्मा। बिनहु कृपा जो द्रवय दीन पर राम सरिष को नाही। अब यहाँ जटायु को गति दिए, उसको अग्नि संस्कार दिए भगवान। उसको अग्नि संस्कार देने के बाद उसको तिलांजलि दिए, और ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम प्रभु पग धारा। अब पहुंचे भगवान सबरी के आश्रम। ये सबरी कौन है? मुनि मतंग के शिष्या है। भीलनी सबर जाति की थी, भीलनी थी। ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम प्रभु पग धारा। भगवान राम जी जटायु को गति देके सबरी के आश्रम पहुंचे। सबरी मुनि मतंग के शिष्या थे, और उनके गुरुजी मतंग जी जब ब्रह्म में लीन हो रहे थे तो सबरी बोली गुरुजी, अपने गुरुजी से बहुत प्रेम करती थी। बोले गुरुजी मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, गुरुजी मेरे को भी अपने साथ ले चलो ब्रह्मलोक। गुरुजी बोले बेटी जिस ब्रह्म में मैं लीन होने जा रहा हूँ वो ब्रह्म एक दिन तेरे घास फूस के कुटिया के मेहमान बनने आएंगे, तो इंतजार कर बेटी। इस प्रकार कहा कि गुरुजी चले गए। देखो श्रोता समाज, गुरु के मुंह से निकला हुआ वाणी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु साक्षात भगवान हैं। और गुरु जी बोले हैं कि वो ब्रह्म एक दिन तेरे घास फूस के कुटिया में आएंगे। तो सबरी इंतजार कर रही थी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गए सारे। इंतजार करते करते समय बीतता चला गया। आज उनके इंतजार पूर्ण हुआ। रोज जाती थी, बेर चुन चुन के लाती थी, मीठे मीठे बेरों को रखती थी, और कड़वे बेर को जिसमें कीड़ा लगा रहता था हटा देती थी। ऐसे करते करते उसका चौथापन आ गया, मरने के समय आ गया, पूरा दांत टूट गया था। आज उसके समय, सबरी कहने का तात्पर्य जिसके अंदर सबर है भगवान उसके पास आएंगे ही। इंतजार, उसको भगवान के ऊपर भरोसा था नहीं था वो तो सबरी जाने, लेकिन उसको अपने गुरु के ऊपर अटूट विश्वास था। मेरे गुरु जी बोले हैं भगवान आएंगे तो आएंगे, गुरु के ऊपर अटूट विश्वास। आए भगवान। भीलिनी दूर से देखती है भगवान को, क्या सौंदर्य में छटा भगवान के। श्याम कलेवर पीतांबराप्रीतम इंदेवरलोचनम कटिन संग सारंग हस्तै विभो जटाजूट सुव्यवस्थितम गच्छति सानुजवैरेहि वनपथे तम ब्रह्म राम नमाम्यहम्
सबरी देखी भगवान को, नेत्रों से विरल अश्रुपात होने लगे, दौड़ते दौड़ते आई, भगवान के पैरों के नीचे गिर गई। सबरी सोना के लोटा में, सोना के थाल में भगवान के पैर नहीं धो रही है, भगवान के चरणों में अपने सिर को टिका दी। सबरी के नेत्रों से आंसू बहने लगे, दोनों आंखों से भगवान के दोनों पैर धुलने लगे। ये है भावी में भोजन करा रहे हो, आपके अंदर प्रेम ही नहीं है तो आपके सोना के थाल, सोना के लोटा, आपके 56 भोग सब बेकार है। भगवान फैसिलिटी नहीं देखते श्रोता समाज, भगवान भाव देखते हैं, भगवान प्रेम देखते हैं, भगवान ये देखते हैं। भगवान को पसंद नहीं है तो दुर्योधन के 56 भोग का त्याग कर देंगे और विदुर जी के घर भाजी खाने चले जाएंगे भगवान, क्योंकि प्रेमा तुष्यति केवलम नचर भक्ति रे। भाजी पताल चटनी भगवान खिचड़ी खा करके संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो 56 भोग नहीं खाएंगे यदि वहां प्रेम नहीं है तो। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, आपके भोजन के, आपके ठाट बाट के, आपके फैसिलिटी के, आपके सोना, उसके पास क्या कमी है जी? वो अपने आप में पूर्णमदः पूर्णमिदम् है, उसको क्या दोगे आप? और जो कुछ दे रहे हो सब उसी के द्वारा दिया गया है, तो उसी के चीज को उसी को दे के क्या आसान जताना? सब कुछ उसी का है, तदीय वस्तु गोविंदम, सब उनका है। उनको हम केवल एक ही चीज दे सकते हैं, वो है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेमा तुष्यति केवलम नचर भक्तिर गुणैर प्रिय माधवा। तो शबरी क्या करती है? सादर जल पाव पखारे, मुनि सुंदर आसन बैठारे। भगवान के पाद प्रक्षालन के, भगवान को आसन में बिठाए, आसन में बिठाने का भगवान को बेर देने लगे जो चक चक के रखे थे। भगवान बेर को बड़े प्रेम से खाते थे। सोचो क्या भगवान की उदारता, क्या करुणा, क्या कृपा। सबरी के जूठा बेर खा रहे हैं भगवान ब्रह्मराम, और लक्ष्मण को भी देते थे, भैया लक्ष्मण खाओ खाओ। लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण पीछे में खड़ा था। अब लखनलाल जी दाऊ आदमी थोड़ा बोले, एक तो बेर ये कोई फल है? बोले बेर को फलों में सबसे निकृष्ट फल माना जाता है, भक्ष बदरी फलम। और दूसरा ये डोकरी के जूठा, ये खा सकते हैं भैया, ये सामर्थ्यवान है, समरथ के नहीं दोष गोसाई, ये कुछ भी कर दें, ये जो चाहे कर सकते हैं, भगवान है। मैं तो इंसान हूँगा, बोले मैं थोड़ी ऐसे जूठा काटा खाऊंगा, वो भी डोकरी का जूठा, वो भी सबर जात। बोले लखनलाल जी उसको फेंक देते थे। राम जी पूछते थे कैसा लग रहा है भैया? बोले बड़ा स्वादिष्ट भैया। फिर दे देते थे, फिर फेंक देते थे, फिर देते थे, फिर फेंक देते थे। लक्ष्मण नहीं खाए, और जितना बेर को फेंके थे वो सारे बेर द्रोणाचल पर्वत में जाकर के संजीवनी बूटी बने थे। वही सबरी के जूठा, जो आगे चल करके वही सबरी के जूठा ही लक्ष्मण के प्राण बचाने में काम आया था। कारण वहां पे प्रेम का त्याग किया गया था, वहां पे भक्ति का त्याग किया गया था, वहां पे उसके श्रद्धा का त्याग किया गया था, और आखिर वही सबरी के जूठा ही लक्ष्मण के प्राण बचाने में काम आए। बेर सहित वे बेर गिरे द्रोणाचल जाकर, अमृत बूटी बने वही समय पाकर। अब भगवान खाए, खाने के बाद सबरी कहती है कि प्रभु मेरे को भक्ति पूजा पाठ कुछ नहीं आता, प्रभु आपके भक्ति के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आपके भक्ति कैसे किया जाता है। राम जी बोले माँ मेरे भक्ति 9 प्रकार के होते हैं माँ, और 9 प्रकार के भक्ति जो है वो सारे भक्ति तुमको करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारे भीतर है। तो सबरी पूछती है कौन कौन से भक्ति प्रभु? तो राम जी माता सबरी के लिए 9धा भक्ति की व्याख्या करने लगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। इन 9धा भक्ति से फिर हमको एक बात याद आया। क्या? मैं पिछले कथाओं में आप लोगों को बोला था, आप लोग सुने होंगे 9धा भक्ति की व्याख्या करूंगा बोल के, तो 2 भक्ति का व्याख्या किया हूं अभी तक। कौन कौन से का? प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, और तीसरा भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरणों में प्रेम। ये जो तीसरा भक्ति है इसका व्याख्या एक एक करके, अब एक साथ 9 भक्ति तो संभव नहीं है, एक एक व्याख्या कम से कम समय लगता है। तो गुरु पद पंकज का व्याख्या जगन्नाथपुरी में करूंगा, क्योंकि हमारे गुरु जी तो वहीं रहते हैं, वहीं करेंगे। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तो राम जी यहाँ 9धा भक्ति के वर्णन करने लगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी
सरी भक्ति अमान अर चौथे भगति मम गुना करे कपट मंत्र जाप भा दृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो वेद प्रकाशा छठतम शील निरत बहु धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा और सातवां बोले सातवां सम मोहि माया जग देखा और आठवां जथा लाभ संतोषा नवम सरल सब छल करहीना मम भरोसा ही दर्शन देना। और आखिरी में राम जी कहे 9 प्रकार की भक्ति है माँ, और इसमें 9 में से कोई एक भक्ति भी किसी के अंदर विराजमान है तो भक्ति भगवती निवसति हृदय साम निर्धना पीते धन्य, वो निर्धन होते हुए भी संसार के सबसे बड़े धनवान हैं जिसके अंदर में भगवान के 9 में से कोई एक भक्ति भी है। और आपके अंदर तो पूरे 9 में 9 भक्ति पाया गया है माँ, पूरे 9धा भक्ति से युक्त हो आप। सबरी कहती है अब एक कृपा और कर दो राम, मुहूर्त राघवेंद्र, एक मुहूर्त के लिए खड़े हो जाओ राम। राम जी बोले क्यों? राम, लंकापति रावण तुम्हारी भार्या शबरी को लेकर के जा रहे थे, मैं देख रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती राम, वृद्ध हूं, लेकिन मैं देखी हूं, दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। मैं प्राण त्यागना चाहती हूँ राम। मैं तो उसी दिन मर जाती जब सीता हरण होते देखी थी, लेकिन इसलिए नहीं मरी राम क्योंकि यदि मैं मर जाती तो तुमको बताता कौन कि सीता का हरण हुआ है, दक्षिण दिशा की ओर गए हैं, लंकापति रावण ले गए हैं। इस बात को बताने के लिए मैं अभी तक जीवित हूँ राम, ये बात अब तुमको बता दी। अब मैं मरना चाहती हूँ राम, लेकिन इसलिए मेरे मरने का कारण है राम कि मैं तुम्हारे और सीता के वियोग वाले बात को अपने कानों में नहीं सुन पाऊंगी। आप मेरे भगवान हो, वो मेरी माँ है, मेरी माँ और मेरे भगवान के वियोग की चर्चा मैं अपने कानों में दोबारा सुनाई ना पड़े, इसलिए मैं अपने प्राण का त्याग करना चाहती हूँ। मुहूर्त राघवेंद्र, एक मुहूर्त के लिए खड़े हो जाओ राम। अहम अग्नि प्रेक्षामि तवाग्रे रघुनंदनम, मैं अग्नि प्रवेश करने जा रही हूँ। सुंदर चिता बनाई, शबरी उस चिता में बैठी और योगाग्नि के द्वारा अपने गुरु के द्वारा प्राप्त जो योग विद्या था उसके द्वारा शबरी अपने पंच भौतिक शरीर को नष्ट किए, भगवान उसको गति दिए और वहां से फिर आगे किष्किंधा की ओर प्रस्थान किए। ऋष्यमुख पर्वत नियर आई, अरण्य कांड समापन करके अब किष्किंधा कांड की ओर प्रवेश करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहे जैसे भगवान ऋष्यमुख पर्वत में वहां बाली के छोटे भाई सुग्रीव रहता था, देखे बोले हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जो सुंदर सुंदर जवान आए हैं, विचार किए बोले अरे कौन है, बाली तो नहीं भेजा है, 2 जने शूटर हैं, गन उस जमाने में गन वन नहीं था, धनुष बाण लेके आए हैं। बाली क्या है उस पर्वत में नहीं आ सकता था, बाली श्रापित था और सुग्रीव बाली से बचने के लिए उस पर्वत में छिपा था, तो हो ना हो बाली मेरे को शूट करने के लिए तो इन लोगों को नहीं भेजा है। हनुमान जी को बोले जाओ हनुमान जी पता लगाओ, तो हनुमान जी विप्र रूप धरी पवन सोता, हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण करके आए, भगवान से उनके परिचय पूछे, कौन हो, कहाँ जा रहे हो, इतने कोमल कोमल चरण हैं आपके, इतने कठोर भूमि है। तो राम जी कहे कौशलेश दशरथ के जाई, हम पितु बचन मानी बनाई, यहाँ हरि निशिचर वै देही। तो हनुमान जी फिर अपने वास्तविक स्वरूप में आए, राम जी लखनलाल जी को अपने कंधे में बिठा करके सुग्रीव के पास लाए। सुग्रीव अपने सारे दुख दर्द बताए कि प्रभु मैं और बाली दोनों भाई हैं, दानव राज मैं दानव उनको ललकारे थे, युद्ध करने गए थे और उनको आने में विलंब हुआ तो पूरे किष्किंधावासी मेरे को राजा बना दिए। जब मेरे भाई आए मुझे देखे राज सिंहासन में बैठे हुए तो मुझे मारे, मेरे पत्नी के भी हरण कर लिए हैं राम, और मैं उसी के डर में यहाँ हूँ। राम जी कहे चिंता मत करो मित्र। राम जी वहीं पर बाली को मारने से पहले सुग्रीव के राज तिलक किए और राज तिलक करने के बाद बोले मित्र बाली के भय से मैं तुमको मुक्ति दिलाऊंगा। बोले प्रभु बाली को कोई भी नहीं मार सकते, 101 साथ एक ही बाण में भेदेगा वही बाली को मार सकता है। तो रघुनाथ जी आए, देखे वहां 7 ताड़ के वृक्ष को एक ही बाण में संघान किए, सुग्रीव को भरोसा हो गया हाँ यही मारेंगे। अब सुग्रीव जाके ललकारे भगवान को, बाली को, बाली निकला, तारा उनको मना भी की, बाली की जो पत्नी है, बोले स्वामी आज सुग्रीव से लड़ने मत जाओ। बोले क्यों? बोले आज सुग्रीव को आप नहीं स्वामी इस संसार में कोई नहीं जीत सकता। बोले क्यों? क्योंकि आज सुग्रीव के साथ भगवान खड़ा है स्वामी, और जिसके आगे में भगवान खड़े हैं उसके ऊपर संसार में कोई भी जय प्राप्त नहीं कर सकता स्वामी, चाहे वो कितना भी सामर्थ्यवान क्यों न हो। यदि किसी के आगे में नारायण खड़ा है तो नारायण जब तक आगे हैं तब तक के विजय पाना संभव नहीं है स्वामी। आज सुग्रीव से मत लड़ो स्वामी, आप उनको समझाए।
लेकिन बाली तो वीर था, कोई ललकार रहा है तो जाएगा कैसे नहीं। बाली आए, युद्ध करने लगे। युद्ध करने के बाद फिर रघुनाथ जी अस्त्र संग्रहण किए, बाली धराशायी हुए। धराशायी होने के बाद राम जी सामने आए, बाली राम जी से प्रश्न किए। कथा थोड़े सार गर्भित बताते जा रहा हूँ अब, क्योंकि कथा लंबा है, पूरा हमको रावण वध तक जाना है। तो बाली प्रश्न किए, प्रभु धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारहि मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। मैं बैरी हो गया राम, सुग्रीव आपको प्रिय हो गया, मैं आपका क्या बिगाड़ा था राम जो आप मुझे मारे। राम जी कहने लगे, देखो बानर राज, अनुज बधू भगनी सुत नारी, जो व्यक्ति अपने छोटे भाई के बहन को कुदृष्टि से देखता है, भगनी अपने बहन को कुदृष्टि से देखता है, सुत नारी अपने बेटा के पत्नी को कुदृष्टि से देखता है, ऐसे पापी को मारने में भी पाप नहीं, और तुमने वो पाप किया है। लेकिन बाली के पत्नी तारा राम जी को श्राप देते हुए कहती है, पीपल तरु पर बैठ के, सती नारी थी, पातिव्रता थी, पीपल तरु पर बैठ के ध्यान धरेंगे जाय, तब ही बाली व्याध हुई तब पद मारे हूं। आज जैसे आप मेरे पति को मारे हो, वैसे ही एक दिन मेरे पति आपको मारेंगे। और वही एहसान को चुकाने के लिए भगवान बाली को मारे थे। वही बाली आगे चल करके जब भगवान कृष्ण जी परम धाम गमन कर रहे थे तो उनके चरणों में जारा सबर बन करके प्रहार किए थे। बाली की कथा भी राम कथा का एक बड़ा रामचरितमानस तो ऐसा है, श्रोता समाज कोई एक टॉपिक को यदि उठा लो तो एक टॉपिक के प्रवचन ही 7 दिन है। जैसे सबरी, तो खाली सबरी के ही यदि प्रवचन करे तो 7 दिन, बाली तो केवल बाली ही 7 दिन, रावण ही 7 दिन, राम ही 7 दिन। कोई भी मानस में एक पात्र को उठा दो, एक पात्र 7 दिन का टॉपिक है, और हमको तो पूरे राम कथा 7 दिन में करना है। खैर यो अशी, अभी यहाँ आपसे लगा हुआ गांव है टेमरी, बड़े टेमरी, वहां राम कथा है। कितना तारीख से है राम कथा बड़े टेमरी में? 10 फरवरी से 10 फरवरी से 16 फरवरी यहाँ से लगा हुआ बड़े टेमरी है, वहाँ राम कथा है। बाकी बचत शेष राम कथा राम जी के और कोई जो अन्य जो यहाँ छूट गया है उसको वहाँ बताऊंगा, वहाँ सुनिएगा। और यहाँ अहिवारा के पास संडी बसंत महोत्सव, होली के दूसरे दिन से संडी, यहाँ से अहिवारा से लगा हुआ है संडी, वहाँ शिव महापुराण है, वहाँ शिव महापुराण है। वहाँ भी शिव महापुराण में भी यदि राम कथा का विषय आएगा तो कोई एकाध विषय में वहाँ चर्चा करूंगा। और उसके बाद फिर संडी के बाद आरंग, उसके बाद फिर अहिवारा में है कुछ दिन बाद, अहिवारा में चैत्र नवरात्रि में है। तो देवी भागवत में भी राम जी की कथा आता है, तो उसमें भी यदि राम जी के शक्ति पूजा आएगा, राम शक्ति पूजा, तो उसमें भी राम जी के कोई एकाध बिंदु में प्रकाश डालने का अल्प प्रयास करूंगा। यो अशी, तो यहाँ बाली को गति दिए भगवान, सुग्रीव को राज सिंहासन में बिठाए, अंगद को युवराज बनाए, और उसके बाद चातुर्मास बरसात था तो राम काज सुग्रीव विसारा। कुर्सी मिलने के बाद आदमी भूल जाता है, ठीक है, तो सुग्रीव राम जी को भूल गए कुर्सी मिलने के बाद। 4 महीना बीता, राम जी बोले भाई लखन, ये आदमी तो हमको भूल गया यार, जाओ याद दिलाओ इसको। बोले लखन लाल गए, सुग्रीव को याद दिलाया, सुग्रीव घबराए, वापस आए, लखन लाल जी थोड़े अपने स्टाइल में याद दिलाए, अपने भय दिखाए, तो सुग्रीव वापस आए। सुग्रीव को बताया, देख बेटा, इनडायरेक्टली रूप से लखन लाल तेरे को यहाँ बिठा सकते हैं तो यहाँ से उतार भी सकते हैं बोल के। सुग्रीव को समझ आ गया बहुत जल्दी। सुग्रीव आए, भगवान को क्षमा याचना किए, क्षमा याचना करने का सारे बंदरों को एकत्र किए। पद्म 18 जूथप बंदर, कितने बंदर एकत्रित थे? पद्म 18 जूथप बंदर एकत्र हुए, और सब लोग सीता जी के खोज करने के लिए 8 दिशा में निकल गए। उसमें से कुछ जो वानरों के मुख्य से लीडर लोग थे, जैसे जामवंत हैं, नल नील हैं, सुग्रीव है, अंगद हैं, हनुमान जी महाराज हैं, ये सब लोग दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। सब लोग जब खोज करने के लिए जाने लगे, राम जी देखे पूरे भीड़ को, बंदरों के, भीड़ तो खूब है बोले, लेकिन राम जी बोले इतने में मेरा काम करेगा कौन, उसको जानते केवल राम जी हैं। मेहनत सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे सीता तक पहुंचेगा कौन, राम जी जानते थे। तो राम जी हनुमान जी को बुलाए, बोले तू इधर आ बस। बोले राम जी आए, हनुमान जी आए। हनुमान जी आने के बाद हनुमान जी के सिर को सहलाए, और सिर को सहलाते हुए रघुनाथ जी क्या किए? पर सासेस सरोरुह पानी, दिन मुद्रिका निज जन जानी। हनुमान जी को मुद्रिका दिए, बोले इसको तुम रखे रहो, तुम्हारा काम आएगा। देखो राम जी बाकी किसी को नहीं दिए, हनुमान जी को बस दिए, क्योंकि राम जी जानते थे खोजेगा तो हनुमान ही,
अब हनुमान जी रघुनाथ जी के प्रणाम करके चले। सब लोग पहुंचे स्वयं प्रभा के पास। स्वयं प्रभा सबको संपाति के पास पहुंचाए। संपाति के साथ मिलन हुआ। उसके बाद अब समुद्र के उस पार जाना है, कौन जाएगा? बोले जामुन। जामुन बोले मैं बूढ़ा हो गया हूं। बोले जवानी वाला बात रहता तो बात अलग था, बचपना का बात अलग था। जब बचपन जवानी में तो मैं मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे। बोले जवानी का तो बात अलग था, लेकिन अब क्या है, बूढ़ा हो गया हूँ पुत्र। अब चला तो जाऊंगा लेकिन वापस आने में थोड़ा संदेह है, सियान हो गया हूँ। बोले सुग्रीव को बोले मैं पूरा तो नहीं जा पाऊंगा। बोले नल नील को पूछे, सब लोगों को पूछे, सब लोग अपने अपने कैपेसिटी बताए, कौन कितना दूर जा सकते हैं, कौन कितना दूर। अंगद को पूछे, क्यों अंगद तुम कितना दूर जा सकते हो? अंगद बोलता है मैं तो चला जाऊंगा। बोले सोचो, एक नौजवान लड़का अंगद कहता है एक छलांग में उस पार चला जाऊंगा। बोले सब लोग आश्चर्य में पड़ के अंगद के मुंह को देखने लगे। बोले चले जाओगे? बोले हाँ। तो बोले तुम ही जाओ फिर। बोले अंगद बोले चला तो जाऊंगा, आने का गारंटी नहीं है। लेकिन बोले क्यों? क्यों के पीछे बहुत सारा रहस्य है, बहुत सारा कारण है। अंगद नाम बाली का बेटा, अंगद नाम मात्र के बाली का बेटा था। कई जगह बताते हैं अंगद तो मंदोदरी का बेटा था, इसलिए वहां जाता तो कहीं हो ना हो उसके माँ की। इस कथा को भी मैं व्याख्या किया हूँ अन्य कथाओं में, तो कहीं उसके माँ का प्रेम रोक देता, तो इसलिए बोले मैं भी नहीं जा पाऊंगा भाई। बोले तब फिर जामवंत के बचन सुभाए। तब फिर जामवंत देखे हनुमान जी को, बोले अब यही है। इसको हनुमान जी श्रापित थे, ऋषियों के द्वारा श्राप था। हनुमान जी को याद दिलाया उसके बल को। का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। कहने लगे हनुमान जी सागर लांघे पहाड़ छलांगी के रावण के लंका में जाओ। उड़ने का वरदान तुम्हें कपि राम के नाम के पथ लगाओ। बजरंगे महावीर महाभट अपने मूल स्वरूप में आओ। संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम के लाज बचाओ। राम तुम्हारे जीवन प्राण है, राम तुम्हारे जीवन प्राण है। राम के संकट देगी मिटाओ, संकट मोचन नाम तिहारो। कपि निज नाम के राज बचाओ। हनुमान जी को जब उनके बल याद दिलाओ, हनुमान जी आए फिर सिक्स पैक वाला फॉर्म में। काश भुना भेदा छेदा, मारा मारा सोसा सोसा, मोह मोह ज्वार ज्वार, प्रहार प्रहार, सहारा सहारा, संताड़ संताड़, परमंत्र पर्यंत्र परतंत्र विद्या भेदा भेदा, स्वमंत्र स्वयंत्र स्वतंत्र विद्या प्रकटा प्रकटा, सर्वारिष्ट नाशय नाशय, साध्यम साधय साधय, कोटि कोटि रामचंद्र। चले हनुमान जी आकाश मार्ग में गर्जन करते हुए, पूरा भूमंडल कांप उठा जब हनुमान जी गर्जन किए। तो अब हनुमान जी चले, जाते समय सुरसा नाम अहीं की माता सुरसा मिल गई हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। हनुमान जी तो बुद्धि में अग्रगण्य। सुरसा बोले आज सुरन मोहि दिन आहारा। हनुमान जी बोले समय खराब कर रही है सुरसा। बोले जाने दे, मेरे को प्रभु के काम में जा रहा हूं। बोले मेरे मार्ग रोकने का कोशिश मत कर सुरसा। अब सुरसा फिर मार्ग रोकने की कोशिश की। हनुमान जी बोले जाने दे, तू क्या चाहती है? बोले जो इस मार्ग से गुजरते हैं मेरे मुंह में बिना जाए बाहर आगे नहीं जा सकते। बोले और जो मेरे मुंह में गया वो बाहर नहीं निकलता। बोले तो ठीक है खोल मुंह, में जाके निकल जाऊंगा भाई। बोले तो सुरसा मुंह खोलने लगी। हनुमान जी जितने बड़े थे उससे डबल मुंह खोली। हनुमान जी देखे, बोले अच्छा हैं, पवन तनय बल पवन समाना को दिखा रही है। बोले हनुमान जी भी अपने रूप में आए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। 16 जोजन मुखत ही भयऊ, तुरत पवन सुत भक्ति सहयऊ। जितना बढ़ाती थी उतना हनुमान जी डबल बढ़ते जाते थे सुरसा के। आखिर में जब सुरसा कस के मुंह फैलाई, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लेन्हा, छोटे से रूप लिया, तुरंत घुसे अंदर, राउंड मार के बाहर निकल गए। सुरसा तू बोली थी ना तेरे मुंह में जाके कोई बाहर नहीं निकलते, मैं बाहर निकल गया, आप जाने दे। बोले सुरसा अपने वास्तविक स्वरूप में आए। वास्तविक स्वरूप में आने का बताया मैं नाग माता सुरसा हूँ, मुझे तुम्हारे बल और बुद्धि के परीक्षा लेने भेजे थे। बोले वो हम जानते थे। बोले अब हनुमान जी वहां से गए, अब आगे सिंहिका मिली, एक और राक्षसी। हनुमान जी बोले बाल ब्रह्मचारी आदमी में, रास्ता भर नारी लोग मिलते जा रहे हैं मेरे को। बोले ये भी एक तो लोचे लफड़ा है। बोले तो बोले ठीक है अब क्या हुआ सिंहिका? बोले सिंहिका बोली मैं खाऊं? बोली
हनुमान जी बोले मैं जाऊं, बोले तो बोले सुरसा बोली मैं खाऊं, सिंगी का बोली मैं खाऊं। हनुमान जी एक मुक्का मारे वो भी गए पाताल तुरंता। अब हनुमान जी आगे गए और त्रिकूट पर्वत में चढ़े और चढ़ करके लंका के सौंदर्य को देखने लगे। क्या सुंदर दिखता था लंका। लंका के सौंदर्य वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुंदर कांड में छंद आता है, बड़ा सुंदर छंद निकालो जी। क्या है, रुको एक मिनट देखता हूं। लंका के सुंदरता वर्णन किए हैं उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तुम बजाना शुरू कर दे रहे हो पहले से। वन बाग उपवन वाटिका, वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप बापे सोहनी, कूप बापे सोहनी, वन बाग उपवन वाटिका। नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि, वन बाग उपवन वाटिका, वन बाग उपवन वाटिका। हनुमान जी लंका का सौंदर्य देखे, उसके बाद हनुमान जी विचार किए घुसूं कैसे। लंका में 4 द्वार थे, दुर्ग 4 द्वार थे। अब हनुमान जी जिस द्वार में लंकिनी खड़े थे वहीं से घुसने का प्रयास किए। अब लंकिनी तो बड़े विकराल है। जैसे हनुमान जी घुस रहे थे, हनुमान जी को पकड़ लिए लंकिनी, मसक समान रूप कपिधरी, मच्छर के जैसे रूप धारण करके हनुमान जी घुस रहे थे। पकड़ लिए उसको। अब पकड़ लिए तो हनुमान जी का दिमाग खराब, बोले अरे तो मैं पकड़ा गया, मेरे को भी अपने फार्म में आना पड़ेगा। बोले हनुमान जी आए अपने फार्म में, तुरंत अपने स्वरूप में आए, एक मुक्का मारे लंकिनी को। जैसे मुक्का मारे लंकिनी रुधिर बमत धरनी ठनमनी, खून के उल्टी करते हुए गिरी नीचे। हनुमान जी का मार है। नाम लंकिने नगर लक्षणे, टकरार खड़े दुर्ग के द्वार, नगर प्रवेश किया कपिताहि, नगर प्रवेश किया कपिताहि, मसक समान रूप कपिता। नाम लंकिने नगर रक्षणे, टकरार खड़े दुर्ग के द्वार, नगर प्रवेश किया कपिताहि, नगर प्रवेश किया कपिताहि, मसक समान रूप कपिता। कहे लंकिनी कहाँ चला तो धूल मेरे नजरों में डाल, मूर्ख तो नहीं जाने जग के, मूर्ख तो नहीं जाने जग के, सारे चोर मेरे आहा। कपि ने मारी एक मुष्टि खा, तुरंत धरा पर चक्कर खाए, परे भोम ढन मनी ढन मनी, परे भोम ढन मनी, अपने तन के सूरत संभाल। आइए जय जय, ताली बजाने में कमी नहीं, 10 मिनट और बचाना है बस।
एक मुका मारे रुधिर बमत धर नीठन मनी। लंकिनी कहते हैं तात मोर यति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्हा चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। विकल हो सितय कपि के मारे तब जानिहु निश्चर संहारे। जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दिए थे तो उस समय मुझसे कहे थे जिस दिन तू किसी बंदर के मार खाने से व्याकुल होकर के गिरेगी समझ जाना उस दिन से लंका का सर्वनाश होना शुरू हो गया। मैं आज समझ गई कि लंका के सर्वनाश अब शुरू हो चुका है। आज मैं धन्य हूँ कि आपके जैसे रामदूत की दर्शन हो गया मेरे को। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग। सोचो एक राक्षसी के कितना सुंदर विचार। ये विचार तो मनुष्यों के अंदर में नहीं आता और एक राक्षसी के कितना सुंदर विचार। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हनुमान जी लंकिनी से विदा लेके आगे गए। मंदिर मंदिर प्रतिगर जोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। यहां वहां ढूंढने लगे सीता जी को कहीं नहीं दिखे। रावण सोया हुआ था। रावण को देखा हनुमान जी मन में तो विचार आया तुरंत पहले यहीं पे इसको दबा दूं बोल के। फिर बोले हाँ मेरे प्रभु मेरे को मारने वारने नहीं भेजे हैं। क्यों भेजे हैं? सीता के पता लगाने के लिए। हनुमान जी लंका जलाए तो क्या लंका जलाने के लिए राम जी भेजे थे? भगवान हनुमान जी को नहीं बोले थे जाके लंका जला के आ जाना। भगवान केवल मात्र हनुमान जी को बोले थे सीता का पता लगा के आना। तो लंका तो हनुमान जी जलाए भी नहीं थे। श्रोता समाज हनुमान जी नहीं जलाए थे लंका। अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। हनुमान जी को जो बोला गया था हनुमान जी उतने ही किए हैं, क्योंकि भक्त केवल उतना ही करेगा जितना भगवान बोले हैं। उससे ज्यादा करेगा तो भी दोष है। हनुमान जी को जितना ड्यूटी मिला है वो उतनी ड्यूटी पालन करेगा। उसमें से ज्यादा दिमाग लगाएगा तो सस्पेंड। हनुमान जी को बोले हैं सीता का पता लगा के आओ तो सीता का पता लगा के आएंगे। लंका जलाओ नहीं बोले थे। लंका जल गया, हनुमान जी नहीं जलाए। जब हनुमान जी पहुंचे, थोड़े आगे की कथा में चले जा रहा हूं, यहां से छोड़ के छलांग मार के। तो राम जी पूछे छलांग वाला बात में थोड़ा और एक और बात याद आ गया। खैर उसको नहीं बताऊंगा, सार्वजनिक स्थान है, ठीक है। तो हनुमान जी जब प्रभु के पंकज कपि के सीसा सो सुख मगन भय गौरीशा। सो सुख मगन भय गौरीशा। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। हनुमान जी भगवान के चरणों के नीचे अपने पैर को, भगवान के चरणों के नीचे जब अपने सिर को रखे, राम जी बोले हनुमान हमने सुना है तुम लंका जला लिए। हनुमान जी बोले नहीं तो प्रभु, मैं बजाते रहो तुम लोग। नहीं प्रभु मैं नहीं जलाया हूँ। बोले सब लोग तो बोल रहे हैं जी तुम जला के आए हो लंका। बोले नहीं जलाया हूँ प्रभु मैं। तो ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। बोले प्रभु आप मेरे को बोले थे क्या लंका जलाने? राम जी बोले नहीं बोला था। तो आप नहीं बोले थे तो मैं कहां से जलाऊंगा प्रभु, आप दूसरे के बात को क्यों सुनते हैं? तो लंका नहीं जला। हनुमान जी बोले जल गया प्रभु। तो कौन जलाया? बोले लंका को 5 लोग मिलके जलाए हैं प्रभु। हाँ बोले हाँ कौन कौन 5? तुम नहीं हो 5 में शामिल? बोले नहीं 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 प्रभु मैं नहीं जलाया हूँ प्रभु। गौ गा, बोले गौ गौ। हाँ तो बोले तुम नहीं जलाए हो? हाँ फिर भी जल गया। हाँ तो कौन जलाया? बोले 5 लोग मिलके जलाए। बोले कौन कौन 5? तो हनुमान जी बोले पहला मेरे बाप। हनुमान जी के बाप कौन? पवन देव। बोले पहला कौन? मेरे बाप। दूसरा सीता का संताप। तीसरा आपका प्रताप। चौथा नंदी का श्राप। चौथा या 5वां रावण का पाप। पहला मेरा बाप, दूसरा सीता का संताप, तीसरा आपका प्रताप, चौथा नंदी का श्राप और 5वां रावण का पाप। ये 5 मिलकर लंका जलाए हैं। मैं कहां जलाया प्रभु? वो लोग तो मेरे पूत जला रहे थे प्रभु, मैं ले दे के बच के आया हूं। बोले मैं नहीं जलाया हूं। बोले राम जी समझ गए बड़ा चालाक है भगत। बोले ठीक है। तो यहाँ पे अब हनुमान जी प्रवेश किए। रावण को सोते देखे लेकिन कुछ नहीं किया, आ गए। मंदोदरी को देखे। मंदोदरी को देख के हनुमान जी थोड़े भ्रमित हुए थे। लेकिन सोचो हनुमान जी भ्रमित हो गए थे। हनुमान जी मंदोदरी को देख के सोचने लगे यही तो माता जी सीता नहीं है बोल के। क्योंकि मंदोदरी के शकल और माता सीता के शकल में कोई अंतर नहीं था, दोनों सेम दिखते थे। क्यों?
सीता उसी की बेटी थी। कल की कथा में बताया हूं, मंदोदरी के स्वरूप में जैसे राम जी और भरत लाल के स्वरूप में अंतर नहीं है, राम भरत के ही अनुहारी, वैसे मंदोदरी और माता सीता के स्वरूप में भी अंतर नहीं था। तो हनुमान जी भ्रमित हो गए थे उनके स्वरूप को देख के। फिर हनुमान जी विचार किए, बोले हाँ ये सीता नहीं हो सकती। क्या सोच के विचार किए हनुमान जी? ये सोच के विचार किए सीता तो राम के वियोग में है, और जो वियोग में रहते हैं वो सो कैसे सकते हैं? सीता सोएगी कहाँ, वो तो रोएगी, रो रही होगी, और ये सो रही है मतलब सीता नहीं हो सकती, ये मंदोदरी है। इस प्रकार विचार करके हनुमान जी वहां से आगे गए और अचानक देखे एक घर में रामानुज तिलक लगा हुआ था, ऊर्ध्वपुंड, जो नारायण जी का तिलक है, जो मेरे ललाट में लगा हुआ है, ऊर्ध्वपुंड लगा हुआ था नारायण जी का तिलक। तो एक जने के घर के दरवाजा के आगे में नारायण जी का तिलक था, घर में तुलसी का पौधा था। हनुमान जी विचार के लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। बोले पापियों के नगरी में सज्जन कहाँ से निवास कर रहा है, कौन है? ताही समय विभीषण जागा, विभीषण जगे, राम राम करते हुए हनुमान जी ब्राह्मण रूप में आए। दोनों के बीच में मिलन हुआ, लेगा बजा लेगा बजाओ। ये लोगों को भी चैन नहीं है, टुड़ुम 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 करते ही रहते हैं। ले चलो ताली बजाओ इन लोगों के लिए, बजाओ, जय हो। इसके बाद तुम बजाओगे, ठीक है? बंसी वाला बजाएगा, क्या समय विभीषण जागा, विभीषण जगह हनुमान जी के साथ मिलन हुआ। हनुमान जी अपना परिचय बताए, विभीषण बताए माता जानकी कहाँ है, अशोक वाटिका का परिचय मिला। फिर हनुमान जी विभीषण को बोले आइए आप भी हमारे प्रभु के पास। बोले क्या प्रभु मेरे को स्वीकार करेंगे, मैं तो उनके शत्रु का भाई हूँ। हनुमान जी बोले शत्रु के भाई, यदि शत्रु भी शरण में आ गया तो भगवान उसको भी स्वीकार करेंगे। मैं तो वो वानर हूँ प्रातः ले जो नाम हमारा, यदि कोई व्यक्ति सुबह उठ करके हमारा नाम ले लेता है तो दिन भर उसको भोजन नहीं मिलता, इतने अधम है हम लोग हैं। वो भगवान के शरण में रहता है। भगवान की कृपा की बात न पूछो, भगवान जब अपनाते हैं तो अच्छाई बुराई नहीं देखते, दिल आ गया तो आ गया। मैं सभी प्रकार के बुराइयों से लिप्त हूँ, दुख वानर, लेकिन भगवान मुझे अपने शरण में रख लिए। आइए आप विभीषण। अब हनुमान जी गए अशोक वाटिका, अशोक वृक्ष के ऊपर में बैठे जहां माता जानकी थी। उसी समय रावण पहुंचे, सब अनुचरी करो प्रण तोरा, एक बार विलोक मोरा। कथा प्रसंग में प्रकाश कर डाला था मैं। अब उसके बाद रावण वहां से गए, कपि कर हृदय विचार दिन्न मुद्रिका डाली, तब मुद्रिका डाले माता सीता उठाई मुद्री, चकित चितो मुद्री पहचानी, मुद्री पहचानी। हनुमान जी आए, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी। फिर माता सीता पूछी तुम्हारे और प्रभु का मिलन कैसे हुआ, बताया हनुमान जी सारा प्रकरण। फिर हनुमान जी बोले माँ भूख लगा है। सीता जी बोले जाओ खाओ पुत्र। बोले हनुमान जी खाए फल, कुछ खाए, कुछ बंदर प्रजाति है, कुछ खाते थे, कुछ तोड़ देते थे। सैनिक लोग पकड़ने की कोशिश किए, कहाँ पकड़ाएंगे, मारे दो चार झापड़ हनुमान जी, सब लोग भागे। अक्षय कुमार को भेजा रावण, अक्षय कुमार को आते देखे हनुमान जी, एक रफ्ता मारे, अक्षय कुमार ही मारी संहारा। पता चला अक्षय कुमार मर गया। रावण क्रोध में आया, मेघनाथ को भेजे, मेघनाथ आया, ब्रह्मास्त्र का संहान किया, ब्रह्मचार। जब ब्रह्मसर का संहान किया, ब्रह्मा जी का अस्त्र है, हनुमान जी यदि उसके मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा। हनुमान जी बंध गए।
बंद जाने के बाद हनुमान जी को लेके गए लंका में। रावण बोला यही है, बोले बोले हाँ हम ही हैं, बोले पूछ में आग लगा दो इसको, बोले कपी के ममता पूछ पर आग लगाओ, बोले हनुमान जी के पूछ में आग लगाए। अब हनुमान जी के पूछ में लोग क्या आग लगाएंगे, हनुमान जी पूरे लंका दहन करने लगे। पिताजी को बोले पिताजी, पवन देव बोले बोलो बेटा, बोले चलो पिताजी, बोले 49 प्रकार के पवन एक साथ बहने लगे, मतलब चारों तरफ से हवा चलने लगा। उसी समय हरि के इच्छा से बहने लगे 49 पवन, चक्रकार के ओर भयानक, चक्रकार के ओर भयानक, त्राहि त्राहि सब करे उड़न। उसी समय हरि के इच्छा से बहने लगे 49 पवन, चक्रकार के ओर भयानक, चक्रकार के ओर भयानक, त्राहि त्राहि सब करे उड़न। पल भर में हनुमान के द्वारा स्वर्णिम लंका हुए दहन, चक्रकार के ओर भयानक, चक्रकार के ओर भयानक, त्राहि त्राहि सब करे रुदन। हरि बोल। देखते देखते पल भर में हनुमान के द्वारा स्वर्णिम लंका हुई दहन, पूरे लंका दहन किए, लंका पूरा जला। कौन कौन नहीं जले लंका में, लंका तो पूरा जला है सब। कौन कौन जो थे लंका में नहीं जले, नहीं जलाया राम भक्त ने, भक्त विभीषण का घर द्वार, बन अशोक तक गई न लपटे, बन अशोक तक गई न लपटे, जिसमें सीता रही सीधा। निश्चर्यों में जली न त्रिजटा, जिसको था सीता से प्यार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, प्रताप से मच गए पवन कुमार। गाइए जय जय श्री राम। देखते देखते हनुमान जी पूरे लंका दहन किए, पूज बुझाए, माता सीता के पास आए, कहने लगे मात मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। तब जूड़ामणि उतार तब दयऊ, माता जूड़ामणि दिए, हनुमान जी वहां से आए, भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए, प्रभु के पंकज कपि के शीशासो सुख मगन भय गौरीशा। अब हनुमान जी जब सारे बात बताए तो अब सेतु बांधना है। रघुनाथ जी आए, समुद्र के पास रास्ता मांगे, 3 दिन तक भूख प्यास में रहे राम जी। रास्ता दे दो भैया, रास्ता दे दो भैया, रास्ता दे दो भैया, नहीं दिए समुद्र देवता रास्ता। तीसरा दिन फिर राम जी बोले लाओ लखन मेरे धनुष बाण, बोले सब सौखूंगा समुद्र को। बोले समुद्र देवता भीत भीत प्रकंपहा, खड़े हो गए हाथ जोड़ के त्राहि माम पाहि माम करते हुए। उसके बाद समुद्र देवता बताए रास्ता कैसे मिलेगा, तो फिर नल नील सापित थे, उनके द्वारा फेंके गए पत्थर पानी में नहीं डूब सकता। दूसरा राम नाम का प्रभाव, सेतु बनाना शुरू किए। देखते देखते रघुनाथ जी की कृपा से सेतु बना, राम सेतु। अब सेतु का उद्घाटन करना है। उद्घाटन करने के लिए राम जी को बोले इसमें कौन से देवता का स्थापना करेंगे। राम जी बोले मैं स्थापना कर रहा हूं, मतलब मेरे आराध्य तो महादेव हैं। बोले महादेव की स्थापना करेंगे, टॉप लेवल के पूजा करवाना चाहता हूं। बोले राम जी। बोले किससे पूजा करवाओगे। बोले ऐसे कोई पंडित बताओ जो महादेव का विशेष पूजा करता हो। जामवंत को बुलाए। जामवंत उन लोगों में सबसे बड़े सियान था, लीडर, बूढ़ा जामवंत। जामवंत को पूछा भाई आप बताओ कोई अच्छे पंडित। जामवंत बोले मेरे एक दोस्त है, उसका नाती है, वो बड़ा सुंदर पूजा करता है, मैं सुना हूं। बोले
बोले निमंत्रण देने से आएगा? बोले अब आएगा कि नहीं आएगा उसको तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ऐसा सुना हूं कि शिव पूजा के लिए यदि उसको कोई बुलाए तो वो आता है। बोले तो जाओ अपने दोस्त के नाती के पास। तो जामवंत पहुंचे अपने दोस्त के पास। जामवंत के दोस्त कौन था? माल्यवंत, रावण के नाना। ठीक, अब वो पहुंचे माल्यवंत के पास। माल्यवंत को लेकर कर रावण के पास पहुंचे। रावण जामवंत को देख के सम्मान किया। रावण संस्कारी भी था जी, किसके साथ कैसे बात करना है जानता था वो। रावण देवताओं से बस चिढ़ता था। देवताओं से चिढ़ने के पीछे कारण ऐसा था, देवता लोग भी तो सब लोगों को उंगली करते रहते हैं, कोई तपस्या कर रहा है तो कभी मगर बन के किसी को खा देंगे, कोई तपस्या कर रहा है तो उसको पानी गिरवा देते हैं, वो अप्सरा लोगों को नचवा देंगे नादिर धिन्ना, कभी कामदेव को भेज देंगे, किसी के बाप को मार देंगे, किसी के बेटा को मार देंगे, किसी के भाई के मार देंगे। अब आदमी अपने वो खखवाहट को तो निकालेगा। तो इसीलिए जब भी कोई असुर ताकतवर होता था तो पहला अटैक कहाँ है देवता, लाओ रे बोलते थे, सीधा स्वर्ग में चढ़ाई। और रावण भी इसीलिए थोड़ा सा उनके साथ भी गलत हुआ था जी। रावण सम्मान क्या जामवंत का। जामवंत को बोले कैसे आना हुआ? नाना जी के दोस्त हो, मतलब आप भी नाना जी हो। बोले कैसे आना हुआ नाना जी? बोले रामचंद्र लंका विजय करना चाहते हैं, जिसके लिए भगवान महादेव की पूजा करना चाहते हैं। बोले मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? बोले शिव जी की पूजा करना है, उसके कार्य को सफल करना है। सोचो, लंका विजय करने जा रहे हैं, रावण को मारने जा रहे हैं और पूजा करवाने भी रावण को बुलाने आए हैं। रावण बोले तो ठीक है। बोले पूजा सामग्री की लिस्ट बनाओ। प्यारे लाल बोले ठीक है। तो लिस्ट बनाए पूजा सामान के, लिस्ट बना के बोले दे दिए। अब बोले सब सामान व्यवस्था करना, क्योंकि मैं एकदम नियम धर्म से पूजा करवाता हूँ, पूजा सामान में कोई कमी नहीं होना चाहिए, तैयारी में कोई कमी रहेगा तो हम पूजा नहीं करवाएंगे भाई। बोले बता देना। बोले ठीक। अब आए दक्षिणा वक्षिणा पंडित जी, बोले वो आने के बाद देख लूंगा। बोले अब जामवंत आया, बोले प्रभु आने के लिए तैयार है। बोले ठीक, लेकिन तैयारी में कमी नहीं होना चाहिए। बोले हैं। बोले ठीक है, पूरा तैयारी के हनुमान जी सुग्रीव सबको बोले देखो भैया थोड़े ठाट बाट वाला महाराज है, फुल फैसिलिटी वाला है। बोले तैयारी में कमी मत करना, महाराज भाग जाएगा ना तो पूजा नहीं करवाएगा। बोले ठीक, फुल तैयारी किया। अब जैसे स्थापना के समय आया, रावण पहुंचा वहां। रावण को देख के सब बेंद्रा भालू लोग चुपचाप हो गए। चुप चुप महाराज। रावण था भी वैसे, कोई भी आदमी देख के घबरा जाएगा, रावण आया है। ठीक है, पहुंचा रावण, आसन में बैठे। आसन में बैठने के बाद बोले आओ जजमान बैठो। बोले जजमान बैठे राम जी। बोले महाराज आचार्य जी। बोले ठीक, पूजा शुरू करें यजमान? बोले हाँ। तैयारी पूरा हो गया है? बोले जी आचार्य। तुम्हारी बाई कहाँ है जी? बोले राम जी का दिमाग खराब। राम जी चुप। तुम्हारी धर्म पत्नी कहाँ है? बोले पूजा में बैठ रहे हो तो धर्म पत्नी के बिना नहीं बैठते, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करवा रहे हो, अकेले कैसे बैठोगे जी? धर्म पत्नी को बुलाओ। बोले अब राम जी कैसे बोले उनके धर्म पत्नी कहाँ है, कि मेरे धर्म पत्नी को तो आप ले गए हो, आचार्य भी नहीं बोल सकते, अभी वो गुरु बाबा बन के बैठे हैं। राम जी निरुत्तर। बोले हम नहीं, हम पहले बोल दिए थे यदि तैयारी में कोई कमी रहेगा तो हम पूजा नहीं करवाएंगे, हम नहीं कराएंगे ऐसे अधूरा पूजा। बोल के रावण उठ गए। राम जी प्रणाम किए। बोले आचार्य शास्त्रों में कहा गया है यजमान तैयारी करते तक करता है, और उसके बाद यदि तैयारी में यजमान नहीं कर पाया, कोई तैयारी उसके सामर्थ्य में कमी रह गया, तो आचार्य का कर्तव्य है कि उस तैयारी को आचार्य पूरा करवाए, शास्त्र कहता है। पा रहा हूं तो आचार्य का कर्तव्य है। राम जी बोले मैं जानता, रावण बोले मैं जानता था ये प्रश्न तू मेरे से करेगा, क्योंकि तू गुरु वशिष्ठ का चेला है, मार्ग तो तेरे पास होगा रे राम, हैं? इसलिए मैं सीता को लेके आया हूं। बोले अपने सैनिकों को, बोले सैनिकों लाओ सीता जी को। बोले सीता जी को लेके आए थे रावण, सीता जी को लाए, बिठाए रावण। बिठाने के बाद अब रावण शिव जी के पूजा आरंभ किए। अग्नाविष्ट सजस सेवावत्यंतमंगलः दम्नार्वाजभिरागतम्। आरंभ हुआ भगवान देवादिदेव महादेव के महारुद्राभिषेक। अदात्मानगम शिवात्मानगम श्रेरद्ररूपम ध्यायेत् शुद्धस्फटिक संकासं त्रिणत्रं पंचवक्त्रकं गंगाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं सशङ्काङ्कं नागयज्ञोपवेतनं व्याघ्रचर्मधरेयं च धरेण वयप्रदं कमण्डलवक्षशत्राणां ध्यानं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामध्यो तथा दृढं वृषस्कन्धसमारूढं ममादेहार्तजारणं
अमृताणात्मृतं शान्तं दिव्यवागशमन्वितं देवता समायुक्तं सरासर नमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं द्रवमक्षरमप्ययं सर्वायावरणमेषाणं रुद्रं नाविश्वरोपणम् एवं ध्यात्वा दिजक्षं व्यक्ततो यजनमानवेत् अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकमिदं व्याख्यास्यामः आदिदेवतीर्थस्नात्मामुदच्च शुचिः प्रजतो ब्रह्मचारे शुक्लवासा देवादमुखस्थित्वा आत्मनि देवता स्थापयेत् प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतो इत्यादि वेद घोष वेद मंत्र का पाठ करने लगे। महारुद्राभिषेक शुरू हुआ, भगवान सर्वेश्वर के अभिषेक चलने लगा, पूरा पूजा विश्राम हुआ। पूजा के बाद आरती शुरू हुआ। जय गंगाधर हर शिव जय गिरिजाधीशा शिव जय गिरिजाधीशा त्वां मां पालय नित्यं त्वां मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा ओम हर 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 महादेव। कैलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुमा विपिने शिव कल्पद्रुमा विपिने गुंजते मधुकर पुंजे गुंजते मधुकर पुंजे गुंज बने गहने ओम हर 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 महादेव। ओ केला कूजत केला हंसावन ललिता शिव हंसावन ललिता रचयति कला कलापम नृत्यते मोद सहिता ओम हर 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 महादेव हर हर महादेव। निराजन हुआ। निराजन होने के बाद अब भगवान महादेव के चरणों को रावण प्रणाम करते हुए कहे कर चरण कृतम वाह कायजम कर्मजम वाह। रावण के पूजा करने के तरीके ही अलग था। श्रोता समाज, रावण पूजा करने बैठता था तो भगवान महादेव स्वयं बैठ के पूजा करवाते थे। ले भाई कर, ऐसे पूजा करता था। चेला कर रहा है पूजा वाला। रावण भूले भटके के कैलाश चले जाते थे तो माता पार्वती का दिमाग खराब हो जाता था। बोले चेला आया है बोल के, क्योंकि रावण आते थे तो भगवान शंकर रावण ही से बात करते रहते थे। वो बाकी और कितने लोग उनसे भगवान शंकर उसको ध्यान नहीं देते थे, इतना प्रेम करते थे रावण से। इसीलिए भगवान शंकर बोले थे भैया तू अब कैलाश मत आया कर बोल के। रावण कैलाश जाते थे तो पूरे कैलाश का माहौल गड़बड़ाया। ऐसा ऐसा मंत्र पढ़ता था कैलाश कांपने लगता था। यस्यास्त्रे त्राट त्राट त्रुट त्रुट ममलम टंट टंटम टंटम डंसम 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 डुहि डुहि डुकतम धूप कम धूप नायम तैलम 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 कम ऐसे ऐसे मंत्र पूरा लंक पूरा कैलाश ऐसे लगता था मानो पखावज बज रहा, रंग बज रहा है। माता रावण भगवान शंकर बोले एक काम कर भैया तू आज के बाद कैलाश मत आना। बोले तेरे को जब भी पूजा करना रहता है मैं आ जाऊंगा। ठीक है प्रभु बोले। अब रावण फिर जब पूजा करता था भगवान शंकर, रावण बेल पत्र चढ़ाता था तो भगवान शंकर उसके सामने खड़े हो जाते थे। दे भैया बोल के। भोग लगाता था तो भगवान शंकर स्वयं ऐसे पकड़ते थे, ले दे। पान चढ़ाता था तो भगवान शंकर ले दे। ऐसे भोले बाबा की कृपा था उसके ऊपर। जगत रावण का एक सिद्धांत जगत रिसायम राज की कहा बसाए, जो शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के चरणों में निरंतर प्रेम करने वाला चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रभक्तिकः सदाशिवं भजाम्यहम्। भगवान सदाशिव के जय घोष करता था तो रावण भगवान का प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद बोले जजमान, बोले हाँ महाराज का प्रणाम नहीं करोगे? बोले कर रहा हूं, करो। बोले प्रणाम किया राम जी रावण का। प्रणाम करने के बाद महाराज हैं, आचार्य हैं, प्रणाम किया। आशीर्वाद भी देंगे जजमान को। बोले हम तुमको आशीर्वाद देते हैं यजमान, तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो तुम्हारा कार्य सफल हो, इस युद्ध में तुम्हारा विजय हो राघव। स्वयं रावण वरदान दे रहे हैं राम जी को, इस युद्ध में तुम्हारा विजय हो राघव। आशीर्वाद देने के बाद अब दक्षिणा बोले दक्षिणा जजमान, बोले दानवान भी तो जरूरी है।
बोले मांगो आचार्य क्या दक्षिणा चाहिए। रावण बोला अरे ऐसे बोल रहा है मानो कुछ भी दे देगा, क्या देगा रे तू? बोले है ही क्या तेरे पास? अयोध्या से निष्कासित। राम जी बोले मांग के तो देखो आचार्य। बोले तो रावण बोलता है दक्षिणा देना चाहते हो तो बस इतना दक्षिणा दो राघव, जिस समय मेरे शरीर से प्राण निकलता रहे मैं तुमको देखते हुए मरना चाहता हूं राम। मेरे आंखों के सामने तुम खड़े रहो, मेरे मुंह में भी तुम्हारा नाम रहे और मेरे नेत्र के सामने भी तुम रहो, तुमको देखते हुए तुम्हारा नाम लेते हुए मैं प्राण त्यागूं। जब तुम मेरे सामने खड़े रहो तभी मैं मरूं। राम जी वचन दिए थे, ये दक्षिणा था राम जी का आचार्य को। बोले आप जिस समय प्राण त्यागोगे मैं आपके सामने खड़े रहूंगा आचार्य। इसीलिए रावण के मरते समय राम जी उनके सामने खड़े थे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुखावत नाही। ऋषि मुनि लोग जन्म जन्मांतर यत्न करते करते थक जाते हैं, भगवान का नाम मुंह में नहीं आता। रे मरते समय स्वयं भगवान आ गए थे उनके सामने। ये गुरु कृपा ही केवलम, ये महादेव की कृपा था रावण के ऊपर। अब वहां से रावण जाते समय फिर माता जानकी को अपने साथ में लेके गए। साथ में लेके जाने के बाद फिर अब सेतु निर्माण, सब लोग लंका के उस पार गए। लंका के चारों द्वार को पुणे बानर भालू लोग घेर लिए, आक्रमण करने लगे लंका में, चिल्लाने लगे हाँ हारे राम दल घेर लियो गढ़ लंका को। हारे राम दल घेर लियो गढ़ को। अरे हाँ हारे राम दल घेर लियो गढ़ लंका को। अरे हाँ हारे राम दल अरे घेर लियो गढ़ लंका को। राम दल घेर लियो गढ़ लंका को। अरे घेर लियो गढ़ लंका को। राम दल घेर लियो गढ़ लंका को। लंका के चारों रे राम दल घेर लियो गढ़ लंका को। गढ़ लंका के चारों गढ़ लंका के गढ़ लंका के। कैसे राम दल घेर लियो गढ़ लंका को। कैसो राम दल घेर लियो गढ़ लंका को। गढ़ लंका गढ़ लंका गढ़ लंका गढ़ लंका गढ़ लंका के चारों गढ़ लंका के चारों में राम दल घेर लियो गढ़ लंका को। गढ़ लंका गढ़ लंका गढ़ लंका गढ़ लंका गढ़ लंका के चारों गढ़ लंका के चारों में राम दल घेर लियो गढ़ लंका को। गढ़ लंका गढ़ लंका गढ़ लंका गढ़ लंका गढ़ लंका के चारों गढ़ लंका के चारों रे राम दल घेर लियो गढ़ लंका को। गढ़ लंका गढ़ लंका गढ़ लंका गढ़ लंका गढ़ लंका के चारों गढ़ लंका के चारों रे राम दल घेर लियो गढ़। अरे हरे राम दल घेर लियो गढ़ लंका को। अरे हरे राम दल घेर लियो गढ़ लंका को। अरे हरे राम दल घेर लियो गढ़ लंका को। अरे गढ़ लंका गढ़ लंका गढ़ लंका गढ़ लंका गढ़ लंका के चारों गढ़ लंका के चारों रे राम दल घेर लियो गढ़ लंका को। गढ़ लंका गढ़ हरि बोल जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम।
लंका को घेरे। चारों ओर से लंका के घेरने के बाद फिर विभीषण शरण में आ चुका था भगवान के, तो भगवान विभीषण से कहते हैं, मित्र हंसी पूछे राजा राम, हंसी पूछे राजा राम, विभीषण दुर्गढ़ लंका कैसे बने। हंसी पूछे राजा राम, हंसी पूछे राजा राम, विभीषण दुर्गढ़ लंका। हंसी पूछे राजा राम, हंसी पूछे राजा राम, विभीषण दुर्गढ़ लंका कैसे बने। हंसी पूछे राजा राम, हंसी पूछे राजा राम, विभीषण दुर्गढ़ लंका कैसे बने। सोने के गढ़ लंका बने हैं, हाँ सोने के गढ़ लंका बने हैं, हाँ 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 गढ़ लंका बने हैं। आप लोग नहीं गा रहे हो यार, सबको गाना है, ठीक है। अब तुम लोग मत गाना, बाकी लोग गाएंगे। हाँ 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 गढ़ लंका बने हैं। पीछे वाले भाई लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, आना चाहिए, ठीक है। हाँ 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 गढ़ लंका बने हैं। इधर का आवाज अब डाउन हो गया, खा के आए हो नहीं, अभी भी व्यवस्था है। थोड़ी देर बस सांस ले दो, ठीक है। हाँ 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 गढ़ लंका बने हैं, हाँ 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 गढ़ लंका बने हैं। सोने के गढ़ लंका बने हैं, और सोने लगे केवाड़, विभीषण तोर गढ़ लंका कैसे बने। सोने लगे किवाड़, विभीषण तोर गढ़। हंसी पूछे राजा राम, हंसी हंसी पूछे राजा राम, विभीषण तोर गढ़ लंका कैसे बने। हंसी हाँ मस्त, वेरी गुड, आई लाइक इट। हाँ तो हमारे कथा प्रसंग में आइए, चारों तरफ से लंका को घेरे। अब चलो राम रावण युद्ध शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद राम जी रावण को मार दिए जी, बस बात खत्म। ठीक है, तो चारों ओर से लंका को घेरे, युद्ध आरंभ हुआ, घमासान युद्ध होने लगा, धूल उड़ने लगे, आकाश मार्ग धूल से अंधेला छा गया, और राक्षस लोग अनेक प्रकार के असुर लोग माया का संहार करते थे। उसके बाद मेघनाथ के अस्त्राघात से लखनलाल जी मूर्छित हुए। लखनलाल के मूर्छित होने के बाद फिर हनुमान जी को संजीवनी बूटी के लिए भेजा गया। हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लेकर के आए, पूरे पर्वत को ले आए, लखनलाल को पुनर्जीवित किए, कुंभकर्ण को उठाया गया, कुंभकर्ण उठे। उसके बाद फिर लखनलाल और मेघनाथ के युद्ध चलने लगा, राम जी और कुंभकर्ण के युद्ध चलने लगा। बाकी जो अन्य लोग थे वो लोग सेना के साथ लड़ रहे थे। फिर लखनलाल के हाथ में मेघनाथ मारे गए, रघुनाथ जी के हाथ में कुंभकर्ण मारे गए। उसके बाद अब आखिरी युद्ध राम रावण युद्ध, रावण आने लगा। रावण युद्ध भूमि में आने से पहले भगवान महादेव के पास गए, जाकर के महादेव से कहे, महादेव जा रहा हूं लड़ने, महादेव मैं जानता हूं मैं जिसके साथ लड़ने जा रहा हूं उसके साथ विजय पाना संभव नहीं है महादेव। रावण जानता था, मैं जानता हूं मैं जिसके साथ युद्ध करने जा रहा हूं उससे विजय पाना संभव नहीं, उससे मैं क्या महादेव, इस संसार में कोई नहीं जो विजय प्राप्त कर सके। जिंदा रहा तो वापस लौट के आके आपका दर्शन करूंगा महादेव, और नहीं तो ऊपर तो आ ही रहा हूं आपसे मिलने। भीख नहीं मांग रहा हूं महादेव, जीवन भर उपासना किया हूं, उसका फल मांग रहा हूं। लोग तो आप पे गंगा जल, दही, मदरस, बिल्व पत्र चढ़ा चढ़ा के पूजा करते हैं, गला काट काट के चढ़ा के पूजा किया हूं महादेव, इसका वरदान लेने आया हूं। एक दिन बस मेरे को दे दो महादेव, एक दिन। इतिहास इस बात को याद रखना चाहिए महादेव कि जिसके ऊपर गुरु कृपा है
भगवान भी उसके ऊपर विजय प्राप्त करने से पहले थकते हैं, भगवान भी थक जाते हैं। संसार को पता चलना चाहिए, लड़ते लड़ते वो राम मेरे से थक जाना चाहिए। महादेव की कृपा लेकर के चले रावण युद्ध करने। घमासान युद्ध होने लगा, युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। अंततो गत्वा सही में राम जी थक गए। रावण नहीं मरा, मर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मरा ही न रिपु श्रम भयं विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। लड़ते लड़ते राम जी थक गए, लेकिन रावण नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? गुरु कृपा ही केवलम, क्योंकि उसके सिर के ऊपर में गुरु का कृपा था। विभीषण की ओर देखे, विभीषण की ओर देखे, तब विभीषण कहा, प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बलता के। इसके नाभि में अमृत है प्रभु, सुनत बचन मृदु दीन दयाला हर्षि गहे करबान कराला। तब भगवान आग्नेयास्त्र के द्वारा उसके नाभि के अमृत का शोषण किए। अमृत के शोषण करने के उपरांत फिर भगवान विद्यास्त्र का संघान किया, अंजन्यास्त्र का, और अंजन्यास्त्र के संघान करने के उपरांत रावण धराशायी हुए नीचे गिरे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। राम जी उसको वचन दिए थे, राम जी सामने खड़े थे, रावण प्राण का त्याग किए। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े दुंदुभी भेरी सहनाई बजाने लगे। मंदोदरी प्रार्थना करते हुए राम जी से कहती है, जान्यो मनोज करी दानोज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जान्यो मनोज करी दानोज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जे नाथ रे जान्यो मनुज करी तनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जे नाथ करे करुणा विलोके। मंदोदरी कहती है, प्रभु ये सत्य है, जान्यो मनुज करी धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जे नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भजहु श्री करुणायम। आज जन्म ते पर हरत पावधन करु तनुअयम। तुम लियो निज धाम राम नमामि तुम हरि राम। जान्यो मनुज जान्यो मनुज जान्यो मनुज करी दहन कानन हरि स्वयं। मंदोदरी लंका कांड में कहती है, जान्यो मनुज करी धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जे नमत शिव ब्रह्मादिसुर प्रिय भजहु श्री करुणा अयम। आजन्म ते परद्रोह रथ पापौ घनो करु तनु अयम। तुम ही दियहु निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। जीवन भर द्रोह करने के बाद भी आप इसको अपना दिव्य धाम दे दिया, आप धन्य हो प्रभु। लंकापति लंका से गया तो लंका की उजड़ी हरियाली। लंका वीरान सा हो गया रावण के मरने के बाद। रावण की अंत्येष्टि किया गया, विभीषण को राज सिंहासन मिला, माता सीता को लाया गया, अग्नि परीक्षा हुआ। अग्नि परीक्षा तो एक बहाना था, ओरिजिनल सीता को बाहर लाना था। उस दिन मैं कथा बताया था, ओरिजिनल सीता अग्नि में प्रवेश की थी, वो वेदवती नकली सीता वैदेही आई थी। अब वो नकली सीता जो थी वो फिर अंदर गई, ओरिजिनल सीता बाहर आई। बाहर आने के बाद अब उस सीता को लेकर के भगवान पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेत आवध चले। प्रभु कृपा निकेता पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या की ओर चलने लगे। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहत सब कोई। विमान चलने लगा, सब लोग राम जी के जय जयकार करने लगे। रास्ते में सारे पुण्य तीर्थों को रघुनाथ जी माता जानकी को दिखाते हुए पहुंचे। भरत लाल जी के साथ दिव्य मिलन हुआ। मिलन होने के बाद फिर राम जी राज सिंहासन बैठे, राम राज बैठे ही त्रैलोका। तीनों लोकों में मंगल होने लगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य महका होने व्यापा। चहु और मंगल होने लगे, क्योंकि मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सदशरथ हजिर विहारे। राम जी राज सिंहासन में बैठे, देवता लोग जय घोष किए, राम जी के प्रार्थना किए। इस प्रकार कथा भगवान शंकर माता पार्वती को सुनाए। भगवान शंकर कहने लगे, उमा मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद् रामचरित्र मानस सकल कल मिलवध्वंसे सप्तम दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। स्नेही स्वजन, रघुनाथ जी के पावन यश कीर्ति
रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जगावहीं। जो व्यक्ति आदर के साथ रघुनाथ जी के इस पावन यश कीर्ति को कहते हैं, सुनते हैं, गान करते हैं, पठन पाठन करते हैं, वे संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाते हैं। राम कथा तो अथाह है श्रोता समाज, संसार में कोई नहीं जो राम कथा का संपूर्ण गान कर सके। और इस प्रकार रघुनाथ जी के पावन चरित्र को विश्राम करते हुए श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार घोर पतंग किरणदहयन्ति नो मानवा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्रमानस उत्तरकांड विश्राम किया।